परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति
पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। त्रिभागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। त्रिभागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। त्रिभागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जन शीतलीकरणाय देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेदानाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त। ग्रहाण परमेश्वरां प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री
सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय किशोरी जी। भगवत चरणानुरागी समादरणीय श्रोता समाज, आज 6वें दिन की कथा संक्षेप रूप में प्रारंभ होने जा रही है। प्रथम दिन की कथा श्रवण कर श्रीमान पांडुकुल भूषण राजराजेश्वर श्रोत्र श्रेष्ठ अद्वैत निष्ठा की ओर अग्रसरित होने लगे। श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश श्री परमहंस। देखिए, एक हंस होता है, हंस हमने आंखों से नहीं देखा है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, पढ़ा है तथा सुना है। 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम पानी मिला दीजिए, हंस के सामने रख दीजिए, उसकी चोंच, उसके चरण लाल होते हैं। उसने जो ही हंस ने अपनी चोंच को जल मिश्रित उस कटोरा में गेड़ा चोंच, इतने में दुग्धांश उसकी चोंच में चला जाता है, जलांश रह जाता है। नीरशील विवेक जिसके अंदर है उसका नाम है हंस। एक होता है परमहंस, केवल मत्तः परतरम नान्यत्, सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक, ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ, राधा प्रियकांत, श्याम घनीभूत श्री कृष्ण चंद्र को ही देखता रहे, उसका नाम है परमहंस। और श्री परमहंस केवल एक है। श्री माने राधा, श्रिय राधाया, हंस इति श्रीहंस। हंस परमहंस श्रीहंस। श्री सुखदेव जी दूसरे दिन कथा सुनाकर राजा परीक्षित जी को द्वैतनिष्ठ जुगल सरकारात्मक प्रबलतम दृढ़तम धारणा जागृत हो गई। तीसरे दिन कथा सुनकर 3 गुणों का ज्ञान हुआ, सत्व रज और तम। चौथे दिन की कथा श्रवण कर 4 पुरुषार्थ हैं ब्रह्मांड में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 5वें दिन की कथा श्रवण करके पंच तत्वात्मक सृष्टि का ज्ञान हुआ। 6वें दिन की आज कथा सुनेंगे, उनका क्या होगा ये कल बताऊंगा। आइए, हमारे श्याम सुंदर की बाल लीला का प्रसंग चल रहा था। एक आलम नाम के कवि हुए हैं, कवि
जैसे काकभूषण जी श्री रघुनाथ जी की बाल लीला रूपी समुद्र में गोता खाते रहते हैं। इसी प्रकार से आलम कवि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में ही रमन करते रहते हैं। वो कहते हैं क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन अच्छा। श्याम सुंदर ने सोचा इन ब्रजवासियों की जैसे आप लोगों की वृत्ति है, एक जगह सुस्थिर नहीं रह पाते हो, गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, व्रत उपवास नौजन क्या क्या करते रहते हो। जब आपने रामकृष्ण के मंगलमय मंत्रोपदेश प्राप्त किया है, आपको एक निष्ठता की ओर अग्रसर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम भटक जाते हैं, भाग जाते हैं। तो यही स्थिति हो गई थी ब्रजवासी की। अब देख क्या लीला होती है। अभी गणेश चौथ नहीं गई है, गणेश जी की पूजा। पहले तो मदन मोहन मालवीय जी ने सबों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणेश पूजा प्रारंभ हुई। अब तो राधे 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 भारत में प्रायः प्रत्येक प्रांत में बड़े धूमधाम से हमारे यहाँ नाम निशान है, खूब चकाचक। यहाँ भी अरे राम अच्छा लीलाधारी की लीला है। तो आज राय श्याम जी, माता जी श्री राजराजेश्वरी ब्रज पुरंदर गेहिनी श्रीमती यशोदा जी अपने विश्वास पात्र सखियों सहित नौकरानियों के साथ नाना प्रकार के व्यंजन बनवा रही हैं। श्याम सुंदर ने सोचा, वो सब जानते हैं, अच्छा मेरी मैया भी चक्कर में फंस गई। तो नौजवान कहाँ से आए और रसोई घर में काम रखना चाहते हैं। माता जी कुर्सी पर बैठी हुई हैं, सावधान बाहर चलो, चलो बाहर। डर के मारे बताते हैं, जद भयात बात हो एवं सूर्यस्त बदत भयात वर्षतीन्द्र दैत्यग्निर मृत्युर्धावत पंचम। जिनके भय से भयभीत होकर सूर्य तपते हैं, चंद्रमा चांदनी प्रदान करते हैं, वर्षा होती है, काल भी कंपित रहते हैं, वे भगवान अपने भक्त शिरोभूषणा माँ के डर के मारे कंपित हो जाते हैं। तुरंत पाम जो भीतर रखना चाहते थे चौखट के भीतर, जहाँ गणेश पूजा की व्यवस्था हो रही है, माँ ने डांट लगाई, तुरंत पीछे कर दिया, चले गए। जब सारा काम बनकर तैयार हो गया, तब माता यशोदा जी ने अपने लाल घनश्याम को बड़े प्यार से स्नान कराती हैं, नाना प्रकार के वस्त्र धारण कराती हैं, आभूषण धारण कराती हैं और चंदन लगाती हैं, गिठौना लगा दिया ताकि किसी की नजर में पड़ न पावे। जैसे आप लोग आजकल प्रथा चल गई है, आपके यहाँ नहीं, नहीं जानते हैं। चाहे बूढ़ा हो, बुढ़िया हो, बच्चा हो, युवक हो, सबों ने अपने पाँव में काला डोरा बांध रखा है। अरे राम राम, ठाकुर जी का बिना ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। भेड़ चाल इसी का नाम है। अरे भगवान नाम लेते हो, नाम से भगवान भी भयभीत हो जाते हैं। इतना नाम जाप करता है, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और आप ये काला डोरा बांध करके जय गोपाल आइए, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और क्या करती हैं, ये सब करते कराते देर हो गई। श्याम सुंदर को पता ही है। और नंद महल से थोड़ी दूर में गणेश बाबा का मंदिर है। माता जी ने सब कुछ लिया,
वहां पहुंची, गणेश बाबा का स्नान कराया, कपड़ा धारण कराया, चंदन लगाया, जनेऊ धारण कराया, चंदन लगाया। माता ने अकेले माँ बेटे 2 जन हैं, देर हो गई, सबको सब चले गए। देखे लीलाधारी की लीला। अब अगरबत्ती जलाएगी, माचिस भूल आई। आपने कहा लाला लाला गलती हो गई। माँ क्या हुआ? अरे गणेश बाबा की पूजा के लिए धूप जलाती, माचिस भूल आई, जाओ ले आओ। नहीं भैया, हमको डर लगता है, बड़े बड़े बंदर हैं। अच्छा यहाँ रह लेगा, तेरे गणेश बाबा मेरी रक्षा करेगा ना। आपके जो गणेश बाबा हैं मेरी रक्षा करेंगे। अरे राधे श्याम, अच्छा गणेश बाबा मेरे लाला की रक्षा करिए। बड़े प्यार से गणेश बाबा के हाथों में अपने लाला को सुपुर्द कर दिया। राधे राधे। और नाना पर मिठाइयां ढक दी रखा है कोसे वस्त्र से। श्याम सुंदर ने सोचा ठीक है, बहुत बढ़िया अवसर है। मैया गई दूर। आपने कहा बंदरो आओ आओ आओ। मेरी माँ ने सवेरे से रचपच करके नाना प्रकार की मिठाइयां बनवाई हैं, लो। सबके सब आ जाते हैं, अपने कराबिन को खिलाते हैं, सब कुछ खिला दिया। अब आपने सोचा माँ मारेगी, तो छोटे से पत्थर के टुकड़े नहीं थे, भर दिया। जैसा लड्डू का ढेर था उस पर पत्थरों का छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर कर दिया और वस्त्रों से ढक दिया। बड़े आनंद से ब्रजरानी आई। लाला डर तो नहीं? अरे तुम्हारे गणेश भगवान ने मेरी खूब रक्षा की है, देखो मैं चकाचक हूं। ठाकुर जी के पास से धूप दीप नैवेद्य ना, धूप जलाया, धूप जलाई, दीप जलाया। अब नैवेद्य थार ले गई, सामने रखा, कपड़ा हटाया, लड्डू मिठाइयों की जगह छोटे छोटे इतने बड़े पत्थर के टुकड़े। कनुआ क्या हुआ भैया, तुमने न जाने कैसे किया, हमने पाम रखना चाहा, तुमने कहा पाम में मत रखो, गणेश बाबा की पूजा की व्यवस्था हो रही है। हम तो डर के मारे पाम भी हटा लिए, हम क्यों छुएंगे इसको। अब तुम जाने, तुम्हारे गणेश बाबा जाने। पत्थर फेंका, थाल ले आई, जाती है। तुमने जो पाम रखना चाहा इसीलिए ये लड्डू पत्थर हो गए, लाला के ऊपर दोष मर दिया। तुमने जो हम बनवा रही थी उस कमरे तुमने जो पाम रखना चाहा इसीलिए सारे लड्डू पत्थर के टुकड़े बन गए। भगवान का अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आती हैं स्नान का दोबारा सारे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनी। अब सोचा ना लाला को बांध दूंगी तब चलूंगी उनकी पूजा करने के लिए। देखिए कितनी बड़ी अज्ञानता है, तो उसका अभी फल मिलेगा। बड़े आनंद से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लाला तुम वहां जाते हो, उधम करते हो, तुमको बांधूंगी, कर ले जो तेरी इच्छा। लाल घनश्याम को बांध दिया। पहुंची, भोग लगाती है, कहे गणेश बाबा मेरा लाला शरारती हो गया है, बड़ा उधम करता है, देखो बच्चा है, उस ऊपर नाराज मत होना, नाराज होना मेरे ऊपर होना। हमने आपकी दोबारा मिठाइयाँ बनवा कर लाई। आंख बंद कर लिया माता जी ने। गणेश बाबा ने सोचा मेरे पिता के पर पितामह श्री कृष्ण को तो बांध रखा है, हमको लड्डू खिलाने आई हैं। मैया आंख बंद करके प्रार्थना कर रही हैं। स्वयं गणेश बाबा छोटे छोटे ग्वाल वाल श्याम सुंदर के पास में, लाला बंधन खोल दूं, खबरदार हाथ मत लगाना। सूर्य वाले बाबा पंचानन है शंकर जी, उनके बड़े वाले खड़ानन, 5 वाले शंकर बाबा,
6 मुख वाले बड़े बालक कार्तिकेय जी और गजानन छोटे बालक गजानन आए, बंधन मुक्त कर दिया, थाल सामने रखी, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। चले बैठ के विराजमान हो गई। माता जी के नेत्र खुले। यहाँ ग्वाल बाल में बड़े प्रेम से श्याम सुंदर ने सबको खिलाया, बड़े आनंद से। माता जी का नेत्र खुला, अरे राम राम, पहली बार तो पत्थरों से भरी थाल तो मिली, अब बात थाल सहित लड्डू गए। बड़ी उदास, क्या हो गया? आती हैं, लाला को बंधन मुक्त देखा, थाली वहां थाली रखी हुई थी। ग्वालवार में भैया तेने तो मेरे अध्यक्ष को बांध दिया, लेकिन तेरे सूर वाले बाबा ने आकर तुम्हारे लाला को खोला, थाल भली भर था, मोदक लाकर सामने रखा, अपने हाथ से हमारे लाला को खिलाया, हम लोग को प्रसाद दिया। झूठ बोलते हो? नहीं। क्यों रे लाला, क्या बात है? ये सब सत्य बोल रहे हैं, झूठ कोई नहीं बोलते। अब देखिए ठाकुर के विधान बड़ा बलवान है। काली नाग का उद्धार करते हैं। अब बछड़ा चराने की बात आई। लाला हटकर बैठते हैं। उनका देखो, तुम राजकुमार हो, हम पुरोहित जी को बुलाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, तब तुम जाना। कौन से बाबा पुरोहित हैं? अरे सांडिल्य ऋषि हैं। अच्छा। नौकर को भेजा, उससे पहले भगवान पहुंच गए, दंडवत किया। लाला कैसे? तो मेरी इच्छा है गैया बछड़ा चराने की। तो बाबा के यहाँ से दूत आवेंगे आपको बुलाने के लिए। मैं आपके लिए इसलिए आया हूँ कहने, जल्दी जल्दी मुहूर्त निकालना, देर करे वो करोगे दक्षिणा नहीं मिलेगी। जब जल्दी निकाल दोगे 2 गुना 4 गुना न जान कितने गुना दक्षिणा दिलवा देंगे। कोई बात नहीं लाला, तुम जो कहे वही होगा। वो पहचानते हैं इनको, नामकरण संघर्ष हो गया राजस्थान। अच्छा, नंदवा का आदमी पहुंचे, बाबा ब्रजराज आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सुनिए बाबा ने कहा है लंबा मुहूर्त निकालना। उनको तो पहले मंत्र मिल गया था। आते हैं, बड़े आनंद साथ सिंहासन मिला, चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत लिया नंदवा ने, समूह को चरणामृत दिया। देखिए ब्राह्मणों की सेवा, राजा हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं और गौ दान कर देते हैं। बाबा कैसे आपने याद की? ये देखते हैं लाला बड़ा जिद कर रहा है, तो आप जरा लंबा मुहूर्त निकालो। बाबा श्री सांडिल्य ऋषि को श्याम सुंदर ने कहा, एक 2 दिन के अंदर ठीक पंचांग अतरा पतरा निकाला। देखो बाबा, कार्तिक महीना है, आज छठ षष्ठी तिथि है, सप्तमी कल है, परसों कल के बाद अष्टमी तिथि है, इसका नाम गोपाष्टमी है। बस ये बहुत बढ़िया मुहूर्त है। बाबा नहीं, आगे बढ़ो आगे। लाला की ओर देखते हुए आपने कहा, देखिए मुहूर्त ऐसा ही मुहूर्त अगले साल कार्तिक अष्टमी को निकलेगा। तुरंत ग्वाल वालों सहित भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। नहीं, इसी नजदीक मुहूर्त उसी में चलेंगे। अब राय श्याम जी हस्ती पदे सरपदे ने बना, भगवान श्री कृष्ण के मुहूर्त में
ब्रज 84 कोस के ब्रजवासियों के बच्चों का मुहूर्त निकल गया। ऐसे वैसे नहीं, आप लोग 2-4 जन भोजन करते हैं, आंख लग जाती है। 10 जनों को निमंत्रण दिया आपने, 12 आगे जय गोपाल जी, वहां क्या होता है? हमारी ब्रजरानी ने कहा देखो कल जितने ब्रज के ग्वाल बाल हैं सब के सब यहीं भोजन करेंगे, यहीं रात में रहेंगे, अष्टमी के सवेरे गौ पूजन करके चलेंगे सब के सब। राय सामने बिजली के करंट के समान बात फैल गई। 84 कोस ब्रज के बच्चे सब जुट गए, इकट्ठे हो गए, नाना प्रकार के व्यंजन बने। आज सप्तमी है, बड़े आनंद सब के सब पंक्तिबद्ध हैं। परोसगारी प्रारंभ हुई। अब देखिए मधुमंगल है, मधुमंगल शांतिपन ऋषि की बहन पूर्णमासी जी के बालक हैं। अब भूत भविष्य वर्तमान की बात जानते हैं। और वे कभी 5 वर्ष हो जाते हैं, कभी 500 वर्ष हो जाते हैं, कभी दाढ़ी मूंछों वाले हो जाते हैं, कभी युवक हो जाते हैं। ऐसी कला उनके अंदर है, उनका समादर होता है। जैसे यशोदा जी ने अपने बड़ामदेव को कंबल का आसन दिया, लाला बैठ, पंडित जी बैठिए। पंडित जी बैठ गए। अब पंडित जी के नीचे कृष्ण और बलराम, अष्ट सखा, जितने ग्वाल वर्षा को सब पंक्तिबद्ध परसगारी होती है। राय श्याम जी, श्रीमती यशोदा जी चांदी की बाल्टी है, अधोटा दूध के द्वारा खीर बनी हुई है, स्वयं अपने हाथ से चांदी की करछुल के साथ लाला पूछने, लाला खीर दूं? बलराम तुम तो लो, मैया बहुत सखाओं को देती, 5 बार 7 बार 10 बार पूछती हैं। अब मधुमंगल की तरफ नहीं, खीर कच्ची मानी जाती है, खीर कच्ची मानी जाती है। कर्मकांडी ब्राह्मण, हम ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण हो, आप खाते नहीं खाते, हम भूत भोगी इसलिए करते। ठाकुर जी की कृपा से मधुमंगल जो मैया आई पुरस्कार के लिए नीचे, लाला खीर लेगा, ये जोर से कहते हैं नारायण वज्र गिरा दो, नारायण वज्र गिराओ। सुनते हैं? मैया सुनती है, गुस्सा आती है, क्यों रे मधुमंगल, एक बात बता, यदि नारायण ने वज्र गिरा ही दिया तो तू बचेगा? हाँ माँ, मैया मैं बच जाऊंगा। कैसे? जैसे तेरे हाथ की खीर से बच रहा हूं। सबों को खीर दिया, तूने मुझको नहीं दिया। जैसे खीर से तुमने मुझे बचाया, उसी प्रकार से नारायण वज्र गिरेगा, सब समाप्त हो जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। भैया मुस्कुरा लगी, अरे भैया मैंने सोचा तू ब्राह्मण कुमार पंडित है, तू छलांग लगा कर कन्हैया की पत्तल में बैठ के अब कन्हैया के साथ भोजन करते हैं। देवता लोग फूलों की बारिश करते हैं, सबको सब प्रसाद सेवन करके हाथ हाथ धो धा करके बड़ा सब विश्राम करते हैं। सवेरे तड़के बढ़िया कलौ की व्यवस्था मैया करती हैं, गैया का पूजन करते हैं। श्याम सुंदर गैया का पूजन हो गया, नारायण भगवान से आशीर्वाद दिलाते हैं। गैया की पूछ पकड़ करके श्याम सुंदर के मस्तक में लगाते हैं। देखिए गैया का गोबर टीका लगा देती है और कहा लाला आज प्रथम बार तू जा रहे हो, तुम जा रहे हो बछड़ा चराने के लिए। यदि जंगल में डराने वाला कोई दिखे तो क्या करना? नारायणम ध्यायसी, नारायण का ध्यान करना, तेरे भय को दूर कर देगा नारायण। देखिए नारायण जिनके पितामह हैं उनको मैया यशोदा ऐसा कहती है। ठीक मैया, बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा चलो अब ब्रज की रज का
बहुत बड़ा महात्मा वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में है। ब्रज की रज में क्या कैसी मिठास है। ब्रज की रज की मिठास जब मैं देखूं, आज पहली बार है। अब पहुंचते पहुंचते इनकी जमात कहाँ पहुंची? ब्रह्मांड घाट। ये गोकुल की बात है। ब्रह्मांड, आप लोग ब्रह्मांड घाट गए होंगे, इतने भरे मिलते हैं। 51 ईस्वी के बाद उन दिनों में मंगनी में ही दिया करते थे। अब बताते 1-1 रुपया में या 5-5 रुपये में इतना बड़ा मिलता है, बना कर रखते हैं। हम 51 ईस्वी में चारों धाम यात्रा करते वृंदावन, एक में थे 54 आदमी थे। भगवान सब तो सब इधर उधर करते हैं। श्री कृष्ण ने ब्रज की रज लेकर मिट्टी का ढेला मुख में लिया। मधुमंगल ने देखा, आपने सोचा लाला है, कहीं मिट्टी खाने की आदत पड़ गई तो पांडु रोग हो जाए। पांडु रोग होता था पहले, पी लिया जिसको कहते। उन दिनों में तो ऐसा विकास तो था नहीं, तो ईटों का भट्ठा नहीं लगता है जो बिल्कुल वज्र हो जाता है, जो किस काम में उसको कहते हैं चाँद, जिससे हाथी मले जाता है। उसका चूरन करके और मिला करके मंडू बनता था पहले, मंडू। अब पीलिया रोग वालों को दिया जाता था खाने के लिए, शहद में मिला करके। और काली गौ का दूध कच्चा मंडूल खाइए, कच्चा दूध पीजिए, तो 3 महीना में ठीक हो जाता है। हमने देखा है ठाकुर जी की कृपा से। तुरंत मधु ने कहा, देखो भाई लाला ने मिट्टी खा लिया, चलो सब छोड़ो चलो। 2 बजे करीब आ गए। आश्चर्य लगा। आपने कहा, कन्मा क्या बात है? अरे मैया सुन, तेरे लाला ने आज मिट्टी खा ली। अपद के द्वारा सुनोगे। आपने बलराम से पूछा, क्यों लाला तू तो असत नहीं बोलता है, क्या तेरे छोटे भाई ने मिट्टी खाई? हाँ माँ, हाँ मैया, कन्वा ने मिट्टी खा ली। इतनी गुस्सा आई मैया, हाथ पकड़ा। आपने कहा कि आप कुछ कहती हैं? अरे कस्मान मृदमदान्तात्मन भगवान भक्षितवान रहो। भगवान कहते हैं आपको, भगवान को गच्छन अस्ति, कहाँ जा रहे हो? अपने छोटे बालक को यदि माता पिता आप कह करके बोले तो बच्चे डर जाते हैं। कुछ न कुछ आज दाल में काला है। आपने मिट्टी कैसे खा ली? आपकी जीवा चटोरी हो गई है। आज मिट्टी खाई, कुछ और खा लेगी, कभी कुछ खा लेगी। हितेशिनी माता जी, भगवान ने सोचा, तुरंत बिना सोचे आपने कस्मान मृदमदान्तात्मन, तुमने मिट्टी क्यों खाई? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे बने तो आपका हेते, ये सब तुम्हारे है ना, ये सब के सब कहते हैं। अग्रजोपी हम, तुम्हारे बड़े भाई बलराम भी कहते हैं। श्याम सुंदर ने सोचा, ऐसा उत्तर दो सन रह जाए। नहीं, ना हम भक्त बानम्ब सर्वे मिथ्याभिसंचना, हमने मिट्टी नहीं खाई, ये सब के सब झूठे हैं। अरे राम राम, कितनी बड़ी सभा। अब देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो समस्त वेदों का सार, महाभारत का सार, 70 पुराणों का सार, उसमें भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर जो सत्य ब्रह्मा जी कहते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम, कहेंगे आगे, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम नीतम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्म ताम शरणम प्रपन्ना। आप सत्य स्वरूप हो,
आपकी चाल ढाल व्यवहार सब सत्य हैं। त्रिकालवाद सत्य हो, आप बोलते हो सत्य, सत्यात्मक आप हो। ऐसे सत्यात्मक श्री कृष्ण हम ब्रह्मा बार बार नमस्कार करते हैं। और आप असत बोलते हैं, न अहम भक्षितवान। हे अम्ब, हे माता जी, ये सब के सब झूठ बोलते हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी तो खाई थी, मिट्टी खाई ना। इस पर आदि शंकराचार्य के गुरुजी श्री गोविंद पदाचार्य, उनके गुरुजी श्री गौर पदाचार्य जी महाराज, वो पंचदशी की टीका करते हैं। उसमें इसके ऊपर बहुत बड़ा व्याख्यान देते हैं। सुनने लायक योग्य है, सुनने लायक बात है। सुनिए, जैसे देखिए, यहाँ फूल नहीं था, हमने रख दिया। अब आ गया ना फूल, सब देख रहे, ये फूल है, यहाँ फूल है नहीं, रख दिया। आप कहेंगे यहाँ नहीं था तो आ गया। जो पहले से है, इसका ज्ञान सबको है नहीं। किसको है? जो सत्यव्रती है, श्री कृष्ण को है। तो श्रीमान गौर पदाचार्य जी कहते हैं, भगवान से इसकी व्याख्या करते हैं नाम भगवान को। वो कहते हैं नहीं नहीं, देखिए पंचीकरण प्रक्रिया होती है। पंचीकरण बहुत हल्की बात, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए राजश्याम जी, पृथ्वी, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, 5 तत्व हैं। तो 1-1 रुपया के बराबर समझ लीजिए। उसको 2-2 टुकड़े करिए। 1 अठन्नी, 5 अठन्नी इधर, 5 अठन्नी इधर, है ना? बात समझ आई राजस्थान? तो ये जो पृथ्वी मिट्टी की अठन्नी है, उसे 4 टुकड़े करिए। 2 आने हो गए। तो इधर जो अठन्नी है पृथ्वी जल वायु तेज आकाश की, तो पृथ्वी की जो 2 अन्नी है, इस पृथ्वी में मत रखिए, जल तेज वायु आकाश में दे दीजिए। ठीक है? और जब पृथ्वी के बाद जल है, उसको 4 टुकड़े करिए। 4 चौवन्नी, इधर 5 चौवन्नी, 5 अठन्नी है, इधर 4 दुअन्नी हो गई। तो जल तत्व नहीं दे करके पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि में दीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, आग की अठन्नी है, उसके 4 टुकड़े कर 2 आने। यहाँ जो आग की अठन्नी, उसमें नहीं देकर 4 में दीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वायु की अठन्नी इधर है, इधर है, इसे 4 टुकड़ा किया हमने, 2 आने। तो वायु तत्व की जो अठन्नी, उसमें नहीं देकर से 4 में दीजिए। आकाश तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आकाश तत्व की अठन्नी 1 इधर, 1 इधर। अब यही 1 बच गई है, उसे 4 टुकड़े किया, 2 आने। यहाँ जो आकाश तत्व की अठन्नी, उसमें नहीं दे करके सब में दे दिए 4 में। ऐसा होता क्या हुआ? सब 16 आने हो गए। जो अठन्नी थी, उसमें इन 4 अठन्नी पहुंच गई, 2 अन्नी, 8 आने, वो 8 आने स्वयं रुपया भर हो गया नहीं। इसका नाम पंचीकरण प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में इस प्रकार से पंचीकरण प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तत्व को अपने पास में रख रखा है। वो पहले से है, तो बाहर से लिया नहीं लिया, इसकी क्या कीमत है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम भक्षित बानम सर्व मिथ्या है समझना। हमने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब के सब झूठ बोलते हैं। माता जी ने कहा, जदेवम तर्ब्यायति, तेरी ही बात सत्य है, ये सब झूठे हैं, तो जरा मुंह तो खोल। अरे राम राम, आप देखिए छोटे श्याम सुंदर है, छोटा सा मुखार भी नहीं, आप तुरंत ये लो आ किया अनंत ब्रह्मांड के दर्शन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और ये बड़े बड़े कंदरा, सारे समुद्र दिखते हैं।
इतने से उखाड़ देना। माता यशोदा अपने आप को देखती है, हाथ को पकड़ रखा है, डांट रही है श्री श्याम सुंदर को। माता जी ने देखा ये क्या हो गया, परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है। मूल में लिखा है, श्री परमानंद जी कहते हैं, वेतनोद वैष्णवी माया। भगवान श्याम सुंदर के पास में 3 माया, जोग माया, वैष्णवी माया, सो मोहिनी माया। जो ही देखिए राज श्याम जी माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति चाहती हैं कि हम ऐसा विस्तार कर देंगे कि लाला बच जाएगा। माधुर्य शक्ति का बिल्कुल नहीं। ब्रज के अंदर अरे माधुरी, अरे ऐश्वर्य शक्ति, तेरी दाल नहीं गलने दूंगी, माधुर शक्ति कहती है। तुरंत नेत्र मंत्र किया, सारा नौजन कहाँ चला गया, सारा माया का प्रसार। आप निर्देश लगा लिया, नहीं नहीं, मैं ब्रजरानी हूँ, मेरा लाला कन्हुआ है, ये सारा ब्रज है, ये ग्वालवाल हैं, मेरी आंख में कोई खराबी आ गई थी, इसलिए अलाय बलाय मेरी आंखों में आ गई, अब मैं ठीक हो गई। वैष्णव माया का हिसाब किताब ठाकुर जी का विधान है। देखिए अब तक भगवान के जितने अवतार हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के अब तक जितने अवतार हुए, मत्स्यकुंड, बड़ा बावन, नरसिंह आदि, भगवान राम भी, एक होता है पाप, एक होता है पापी। पापम अस्ति अस्य असु पापी, जिसमें पाप है उसका नाम पापी। देखिए फूल है, मैंने अपने हाथ में ले लिया, मैं फूल वाला हो गया ना, फूल वाला। ये मेरा चश्मा है, हमने लगा लिया, चश्मा वाला बाबा जी कहेंगे ना आप, राधे से राधे। तो जिसके पास में पाप, अनेकों पापियों का कल्याण किया सब सभी अवतारों में, लेकिन पाप का कल्याण किसी ने नहीं किया। यदि पाप को समाप्त कर देते छुट्टी हो जाती ना, राधे राधे। लेकिन अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा क्या किया जाए। पाप कहते हैं अघ को, अघासुर था, राधे अघासुर था। अघासुर में 80,000 हाथियों का बल, बहुत बड़ा बलशाली था। वह जब गर्जना करता सारा देवता कंपित हो जाते। कंस के सारे दूत मारे गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी ठाकुर जी का ध्यान देखिए। कंस ने कहा देखो भाई, जो कृष्ण बलराम को मार देगा उसे आधी मथुरा दे देंगे। ठीक है, हम चलते हैं। भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ बछड़े गुया को लेकर के चलते हैं। आते समय भगवान जरा पीछे हैं। आज श्री बलराम जी का की वर्षगांठ थी, इसे बलराम जी नहीं गए, अकेले श्याम सुंदर के उनकी लीला। जब जब श्री कृष्ण चंद्र जी की इच्छा होती है ऐसी लीला हो, ये रोक देंगे, बलराम जी को नहीं ले जाते। ठाकुर जी का विधान। आज बड़े आनंद से सब भोजन भाजन करते। आगे 2 बछड़े, 2 ग्वाल वाल लठा लेकर कंधे में, अब पीछे पीछे उस सबके सब चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे पीछे हैं। एक वो जो था अघासुर, अजगर का रूप धारण किया, बड़ा विशाल अजगर। उसने
नीचे का होठ यूं किया, ऊपर का आकाश में ले गया। उसकी जीवा लाल लाल सर के समान। ग्वाल वालों ने सोचा वृंदावन आए हैं, यहाँ नई नई वस्तु देखते हैं, ये नई चीज है, चलो इसके अंदर में जाते हैं। आगे आगे मार्गदर्शक है दोनों, जितने ग्वाल वाल बच रहे सब चले गए। भगवान श्री कृष्ण हल्ला किया, सावधान, अरे मत जाओ मत जाओ। तब तक सब चले गए। वहां जाते हैं भयंकर बदबू आने लगी। सब ग्वाल वालों से क्या किया जाए, चिंता मत करो, कन्हुआ भैया पीछे है, सबको बचा लेगा। ये देख, पाप के मुख में सब चले गए। और तब तो उसने अपना मुंह बंद नहीं किया जब तक कन्हुआ ने काला कृष्ण नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण सोचा क्या किया जाए, इसको मारना है, ग्वाल बाल बच्चों गईयों को सब बचाना है, दोनों काम कैसे हो। आप भी गए भीतर, यहाँ कंठ के सामने उसने बंद कर दिया। तब सबके सब मर गए, ग्वाल बाल बछड़े गैया सब मर गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसने बंद किया। तो आपने क्या किया, बढ़ना शुरू किया। बढ़ गए राशन, इतने बड़े, मुंह बंद है, यहाँ यहाँ सुलाख हो गई, छेद हो गया, छेद हो गया, मर गया वो। तब तक चक्कर काटता है, उसका मुंह बंद है, उसके प्राण बाहर आ गए, चक्कर काट रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वही है। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा मरे हुए ग्वाल बाल बच्चों समूह जिला डाला। अब निकलें कैसे, पहले भगवान निकले तब ना, जो उसका कंठ फूट गया था, एक नया मार्ग हो गया, उससे निकल गया। जो आप निकलते हैं सब उसे ग्वाल बाल बच्चे सब उसी रास्ते से निकले। अब उसकी प्राणात्मा चक्कर काट रही थी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। समझ देवताओं ने अघासुर की मौत को देखा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार की, अकल वृक्ष पुष्पों से मानो ढक दिया। बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। सबने जाकर कहा इसको विश्वास क्यों होगा, लेकिन जब देखते हैं अरे राम राम, बड़े आनंद से सबको आनंद प्रदान करते हुए आज भगवान कहते हो भाई दूर जाना है, तो कल वो लोग अच्छी तरह ले लो। जितने बच्चे ग्वाल बाल सबके सब नाना प्रकार की माताओं ने व्यंजन बना कर दिए। अब पहुंचते पहुंचते चक्कर काट रहे हैं। आज कलेव करने का मौका नहीं मिल रहा है, घास नहीं मिल रही, लीलाधारी लीला है। थोड़ी दूर गए, हरी हरी घास दिखाई दी, बछड़े सब चरने लगे। भगवान श्याम से भाई देखो यहाँ भोजन करो, बहुत सुंदर समय है, जमुना जी किनारा है, बछड़े सब भोजन कर रहे हैं, अपने लोग भोजन करें। देखिए राधे श्याम जी, कदम कमल का फूल होता है, बीच में कर्णिका होती है, आप लोगों ने देखी होगी। तो कर्णिका के समान श्री कृष्ण है, और छोटे छोटे ग्वाल बाल पहली पंक्ति में, उससे बड़े दूसरी पंक्ति में, उससे बड़े तीसरी पंक्ति में, जो बहुत बड़े थे सबसे अंतिम पंक्ति में। समझे समझ में आई बात। जो भगवान के प्यारे होंगे नजदीक रहेंगे, जो भक्त होंगे नजदीक होंगे, तो कर्मकांड ज्ञानी ध्यानी होंगे दूर रहेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने सबने अपना अपना खोला। मधुमंगल ने क्या किया, देखिए मधुमंगल ने एक बेसन का लड्डू निकाला, आधा मुंह में लिया, आधा काट दिया, खा लिया। कहा कृष्ण देखो मेरी माँ ने बेसन का लड्डू क्या बढ़िया बनाया। तो झूठ, मधुमंगल का झूठ श्याम सुंदर के मुख में बड़े प्यार से भोजन करते हैं। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठ कर आकाश में तमाशा देख रहे हैं। ग्वाल बालों में होड़ मच गई, हम भी देंगे हम भी देंगे हम दे, सब खाते हैं खिलाते हैं, सबों के झूठ भगवान खाते हैं। राधे राधे। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये ब्रह्म कैसे हैं,
युगाल वालों की निम्न जाति के बच्चों की जूठ खाता है। अच्छा हम परीक्षा लेते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए चतुर्मुखी जिनके पास 100 बुद्धियां हैं वो परीक्षा लेने के लिए उद्यत हो जाते हैं। कैसे वो परीक्षा? भगवान बड़े आनंद से विचार विराजमान है, खा रहे हैं, सबों के भोजन की प्रशंसा करते हैं। उधर ब्रह्मा चोर बन गया, ग्वाल बाल यही भगवान के पास में बछड़े चढ़ते चढ़ते दूर चले गए। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सारे बछड़ों को एक पहाड़ की कंदरा में बंद कर दिया। बंद है सब कुछ। इतने भगवान क्या देखो बछड़े नहीं दिखते हैं, ग्वाल में जात में लाने नहीं नहीं बहुत बढ़िया ग्वाल बन गया सर, कभी नहीं बना न बनेगा, हम अकेले जात संभली वाला थे। भगवान श्री कृष्ण गए, कुछ नहीं, मूल में लिखा है सहसा व जगह में हो। ब्रह्मा जी ने चोरी की, सब तुरंत समझ गए, उनको सब साथ दिया। ग्वाल वालों को फिर चुरा लिया ब्रह्मा ने, दूसरे के अंदर रख दिया। भगवान आते हैं। देखिए ब्रह्मा जी ने चोरी की, लीलाधारी की लीला इच्छा थी। क्यों? तो जितनी गोपियां हैं भगवान से प्रार्थना की, हे सर्वेश्वर, हे भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने वाले श्याम सुंदर, जैसी आपकी सेवा आप मां ब्रजरानी जसोदा जी करती हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? भगवान का चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, माता जसोदा के समान तुमको मेरी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गौओं ने कहा, गईयों ने, हे श्याम सुंदर, आप अपने हाथ से दूध निकालते हो मेरे धनुष से, आप कभी दूध को अपने दूध की धार अपने मुख में दे देते हो, आप अपने हाथ से दूध निकालते हो, कभी अपने मुंह से नहीं चुचुर चुचुर करके मेरे थनों का दूध पियोगे। भगवान का प्रतीक्षा करो समय की, तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। अब देखिए ब्रज की जो घास है, घास हरी हरी, उन लोगों ने प्रार्थना की, हे नीलमणि, हे ब्रज पुरंदर नंदन, हे जसोदा के लाडले लाल, परम सुकुमार श्री श्याम सुंदर, आपके चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त कर हम धन धन हो जाती हैं। कृपया कभी आप अपने मुख से मेरा स्पर्श करोगे? देखिए इच्छा बड़ी बड़ी होती है, अपने मुखारविंद से मेरा स्पर्श करोगे, भगवान का वर्ष करेंगे, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो। इन तीनों की राधे राधे करेंगे। लोग कहते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ तो दूसरी बहू बेची थी। नहीं, देखिए अब क्या लीला होती है। जितने बछड़े थे श्री कृष्ण बन जाते हैं, जितने ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण, जिनके जो कान्हा था तो कान्हा कृष्ण, कान्हा था ना ग्वाल बाल कोई, तो कान्हे श्री कृष्ण ग्वाल बाल बन गए। इसका सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा, लाल पीला काला, जैसा आप लोग पहन रखे हैं। बड़े सभी का अलग अलग वस्त्र थे ना, अलग अलग वस्त्रों वाले श्री कृष्ण ग्वाल बाल बन गए। अब जितने बछड़े सब ग्वाल बाल, जितने बच्चे सब श्री कृष्ण बने। क्यों? असली जो थे वो तो पहाड़ के कंदरा में बदन करते हैं। क्या लीला होती है, ये चलती है सब। भगवान श्याम सुंदर चले। आज से पहले ऐसा अनुराग न गोपियों के अंदर न गौओं के अंदर, सभी बालक कृष्ण हैं, सबों की इच्छा पूर्ति करते हैं भगवान। गौओं के बछड़ा बनकर दूध पीते हैं, अब बछड़ा बनकर चढ़ने जाते हैं तो घास खाते हैं। राधे श्याम जी बड़ा लंबा चौड़ा है, 5-6 दिन रहेगी बाकी 1 वर्ष में। भगवान श्याम सुंदर ने प्रेरणा की सांडिल ऋषि को। सांडिल ऋषि आए, नंद बाबा 2-3 वर्ष के लिए अत्याचार होने जा रहा है। बच्चियों का विवाह, लड़कों का विवाह 3 वर्ष के बाद ही होगा। पहले छोटे छोटे बच्चों का विवाह हुआ करता था, अभी कर लो, नहीं तो विवाह का मोड़ 3 वर्षों तो नहीं होगा। श्याम सुंदर की लीला है। जितने ग्वाल बाल श्री कृष्ण हैं, गोपियां
समूह का विवाह ग्वाल वाले के साथ हो गया। बताते हैं वो ब्रज की गैया, ब्रज के ग्वाल ऐसे है, नहीं, ब्रज के गैया अब ब्रज की गोपियां कुमारियां भाग फुटे तो बाहर जाए। पहले ब्रज की गोपियों सुंदरियों की गोप कुमारियों का विवाह ब्रजवास में हो, बाहर नहीं जाते। ये कहावत है, ब्रज की गोपियों का विवाह ब्रज में ही होगा। पहले आप अब तो बात ही नहीं है, आप तो राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। राय श्याम जी समस्त ब्रज कुमारियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ ना। ग्वाल वाल तो श्री कृष्ण है। ठाकुर जी का विधान देखिए, बड़े आनंद से सब काम चल रहा है। अब ब्रह्मा जी की नींद टूटी। भगवान श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं, हमने ग्वाल वालों को बच्चों को अलग कर लिया। कैसे श्री कृष्ण है, देखते हैं जैसे पहले वैसे ही ग्वाल वालों के बीच में भोजन करते हैं, बछड़े सब चढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी की अकल मारी गई। अब जिस पहाड़ की कंदरा में बछड़े हैं वो सब आंख बंद करके श्री कृष्ण पहुंच करते श्री कृष्ण नाम वहां चले जहां ग्वाल वाल हैं, नेत्र बंद कर सब श्री कृष्ण। अब विचार करते हैं क्या किया जाए। यहाँ दौड़ कर आते हैं, ग्वाल वाल के बीच में भगवान भोजन करते हैं, बछड़े चल रहे हैं, और वहाँ दोनों कंदरों में दोनों हैं। उनका दिमाग खराब हो गया, गए विश्राम करके आएंगे। अब देख क्या लीला हुई। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा ब्रह्मा गए अपने यहाँ, ब्रजवासी लोग कहते हैं श्री कृष्ण चोर ब्रह्मा जा रहे थे, उससे पहले श्री कृष्ण पहुंच गए ब्रह्मा बन करके। अग्वाल वालों से कहा, द्वारपालों से, देखो एक नकली ब्रह्मा आ रहे हैं, मेरे समान 4 मुख हैं, 4 मुकुट हैं, बड़े सुंदर हैं, हमें उसमें अंतर नहीं होगा। तो द्वारपाल का प्रभु ब्रह्मा भी नकली होने लगे, जैसे आजकल लड़के बच्चे भी नकली होते हैं ना, ब्रह्मा भी चालू कर दिया था उस समय। जो ही चोर ब्रह्मा पहुंचते हैं, देखते हैं, रोका द्वार पर, क्या बात है, क्यों पहचानते नहीं? हाँ पहचानते, तुम चोर ब्रह्मा हो, नकली ब्रह्मा हो। असली कहा तो 8 आंखें हैं, केवल 8 आंखें दिखती नहीं है क्या? देखा, समस्या हो गई। अच्छा अभी करते हैं राधे ठाकुर जी के पास रहे श्याम जी, आज हम बात करेंगे। हम पूछा था, गए, कहा नहीं बिल्कुल नहीं, भगवान जो हैं श्री कृष्ण ब्रह्मा बने, उनका बिल्कुल चोर ब्रह्मा के यहाँ जगह नहीं। जब जरा इधर उधर करे, गले में हाथ धक्का देना, नीचे घेर दो। देखिए भक्तों ब्रह्मा के ऊपर भगवान नाराज हैं, इंद्र के ऊपर भगवान बड़े खुश हैं। क्यों? सारे ब्रजवासी को एकत्रित कर दिया, सभी भक्तों को एक जगह कर दिया, सबके सब दर्शन कर रहे हैं श्याम सुंदर के। अब ब्रह्मा ने भगवत दर्शन से भक्तों को अलग कर दिया, इसीलिए भक्त अपराधी ब्रह्मा है। ब्रह्मा भगवान बात भी नहीं करना चाहते हैं। अपने दूतों को, उन्हीं के दूतों के द्वारा नकली ब्रह्मा चोर ब्रह्मा को गले में हाथ देख ऐसा धक्का मारा और धूम करके जमुना किनारा आ गए। अब क्या लीला, जो है मूर्छा भंग हुई ब्रह्मा की, चोर ब्रह्मा की, नेत्र खुले, भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में दही भात है, अचार है, नाना प्रकार के व्यंजन है, बड़े प्यार से खाते हैं। ब्रह्मा जी देखा ये क्या, इतना ही नहीं, उस नकली ब्रह्मा ने, नकली नहीं चोर ब्रह्मा ने क्या देखा, ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भगवान प्रत्यंड में भगवान गोपान वत्सुता नदर से ददन विष्णु ने शेषांश जगह। अरे राम राम,
क्या देखते हैं? हम तो 4 मुखी ब्रह्मा हैं, या 8 मुखी, 50 मुखी, 100 मुखी, 1000 मुखी, लाख मुखी, करोड़ मुखी ब्रह्मा श्री कृष्ण वही कृष्ण हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। शंकर भगवान स्तुति करते हैं, विष्णु भगवान स्तुति करते हैं, सब स्तुति करके बारी बारी चले जाते हैं। जब चले गए सब, तब ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या क्या देखिए, वो था तो बात बड़ी, अरे 41-42 लोगों के द्वारा स्तुति करते हैं, भगवान कुछ नहीं सुनते, उधर देखते भी नहीं, तो साष्टांग दंडवत करते हैं। भगवान इधर हो जाते हैं, उधर करते हैं, फिर इधर हो जाते हैं, जिधर देखते हुए उनकी ओर देखते नहीं। अंत तो ब्रह्मा जी ने कहा, आकाल मरहन भगवान नमस्ते, हे भगवान, मैं अपनी लंबी आयु पर्यंत के लिए आपके चरणों में सच्चा नमस्कार प्रणाम करके हम जा रहे हैं, हमारे अपराध को क्षमा करो, चले। भगवान अब तक नहीं बोलते हैं, भगवान को पीछ करके जाने लगे। हे ब्राह्मण सुरेता, सुनो, इन ग्वाल बालों ने क्या बिगाड़ा आपका, बसुरों ने क्या बिगाड़ा? चरण पर गिरते हैं, देखो तुमने हमारे भक्तों को हमसे अलग किया, भक्त अपराधी हो, तुमको कलयुग में जन्म होगा, अंधे होकर जन्म लाना पड़ेगा। 8 आंखें हैं तुम्हारे पास, आंखों के रहते तुमने अंधे का से काम किया, इसलिए तुमको जन्म होगा, आंखों से अंधेरे हो गए। वही ब्रह्मा जी नाभाजी बनते हैं, लांगुला गोत्र ब्राह्मण के यहाँ अंधे हैं। श्री अग्रदास जी और नाभाजी, अग्रदास जी अकीलदास जी दोनों गुरु भाई थे, बड़ा लंबा चौड़ा है, तो उनके आशीर्वाद से नेत्र होते हैं। धीरे धीरे प्रसाद सेवन करते करते भक्तमाल की रचना का आदेश मिला, सारी व्यवस्था होती है। जब भगवान से पूछा, भगवान को मेरा कल्याण, तब जिन भक्तों को हमसे दूर किया है उन्हीं भक्तों की गाथा गाओगे, भक्तमाल का निर्माण करोगे, तब तुम अपने पद को प्राप्त हो जाओगे। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी रहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राधे श्याम जी एक पद आप राधे राधे करिए, पहले मिट्टी करिए, 36 का करिए, तब तो मैं जरा आता हूँ अभी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिगारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिगारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिगारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। आप सभी लोग प्रेम से ताली की सेवा कीजिए, ताली बजाते हुए। श्री राधे। हो कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है बिराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। हो कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है बिराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट
विराजे। हाँ सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी राजे। है चंदा ये सांवरा तारे हैं ग्वाल बाला। है चंदा ये सांवरा तारे हैं ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे भिखारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे भिखारी कितना लागे प्यारा। जय हो। हो लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। हो लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे भिखारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे भिखारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के चलता। हो मुख में माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता। हो मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के चलता। मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के चलता। देख यशोदा भाग को देवों का भी मन जलता। देख यशोदा भाग को देवों का मन भी जलता। माथे पे तिलक सोहे आँखों में काजल डाला। माथे पे तिलक सोहे आँखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे भिखारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे भिखारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हाथों में कंगन पहरे और गल पे जंती माला। हाथों में कंगन पहरे और गल बैजंती माला। कितना सुंदर लागे भिखारी कितना लागे प्यारा।
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए श्याम सुंदर की क्या विलक्षण लीला हुई आज। आज श्री राधे राधे, आज श्री राजेश्वरी राधा रानी की जन्मगांठ है, वर्षगांठ। तो नंद बाबा, यशोदा जी, श्याम सुंदर सब के सब बहुत बड़े उपहार लेकर पहुंचते हैं। श्री कीर्तिदा ने, अर्थात देखिए नंद बाबा बहुत बड़े धनी उदार दानी हैं। उसके द्वारा जो जस मिलता है, यशोदा जी उस जस का दान करती हैं, जिनसे को वह श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। आनंद, वृषभानु, वृषभ कहते हैं धर्म को, उसके अनुधर्म के पीछे पीछे जो चले, अर्थात परम धर्मात्मा का नाम है वृषभानु। वे इतने धर्म करते हैं, इतना धर्म करते हैं, बहुत बड़ी यशस्वी कीर्तिमान हो गए। उनकी पत्नी क्या नाम है? कीर्तिदा। जैसा ददाति जैसा जसोदा, कीर्तिम ददाति जैसा कीर्तिदा। जो जस का दान करती है उसके बेटे का नाम है आनंद। जो कीर्ति का दान करती है उसकी बेटी का क्या नाम है? आह्लाद। आनंद श्री कृष्ण, आह्लाद श्री राधा रानी। ये दो हैं? नहीं, एक स्वरूप सदा दो नाम। आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। आनंद की आह्लादिनी शक्ति हैं, आह्लादिनी शक्ति के आनंद हैं, अर्थात श्री कृष्ण राधा रानी, राधा रानी के श्री कृष्ण। आता तो दोनों एक हैं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तत्वतः दोनों एक हैं। आइए वहां पहुंचते हैं। खातिरदारी हुई, लेकिन श्री कीर्तिदा जी ने जब यशोदा जी चलने लगी तो उनके लाला को बहुत बढ़िया वेश कीमती मोती की माला पहना दी। उस मोती की माला में यशोदा जी की इतनी आसक्ति हुई, मत पूछिए। श्याम सुंदर से बात छिपी नहीं रही। उन्होंने कहा मेरी माँ मुझको छोड़कर कीर्तिदा की मोती की माला में अनुरक्त हो गई, ये तो ठीक नहीं। उन दिनों में अपने यहाँ भी हुआ करता था, मिट्टी के बर्तन में पोती पेटार में लोग रखते थे आभूषण। पहले अलमारियां होती थी, तिजोरी कम हुआ करती थी। तो श्रीमती यशोदा जी ने एक मटका था, उस मटका में श्याम सुंदर से चुरा करके उस मोती की माला को उस मटका में रखकर ढक दिया। श्याम सुंदर की तो बीच में भी आंख है, उसको रखकर शांति प्राप्त करी। तो लाला कहीं फेंक भाग देगा, ठीक नहीं, बेशकीमती चीज है। श्याम सुंदर ने क्या किया? आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है। श्याम सुंदर ने क्या किया? मैया की आंखें कहीं गई, चले गए, मोती की माला ले ली। तो आपने सोचा जितने दाना इसमें हैं
उतनी गाड़ी में भर करके मोती बृषभान बाबा के यहाँ भेजेंगे। तो मोती की माल तोड़ करके बो दिया मोती झील आपके यहाँ मोती झील है ना, राधे श्याम राधे। बड़े आनंद के साथ मैया जसोदा जी दिन में 4 बार को देखती, 4 बार जाती देखने मोती की माला की। मोती माला जय गोपाल। अब बाहर भीतर समस्या खड़ी हुई, बाबा को खबर मिली, सभी ग्वाल वालों को, नौकरानों को, हमने नहीं देखा, ठीक भी नहीं करी। बाबा ने पूछा, कन्हुआ तू झूठ नहीं बोलता है, तेरा स्वभाव है झूठ नहीं बोलने का, मोती की माल कहाँ है? बाबा हमने बो दिया, हमने माला को तोड़कर 108 दाने मोती हम बो दिए। बाबा तो कई दिन हो गए, इतने तो बड़े पेड़ हो गए हैं, भला मोती का पेड़ होता है? राधे राधे। देखिए कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ। जो पानी में आग लगा दे, पहाड़ को पानी बना दे, कुछ कर सकते हैं। गोस्वामी नहीं कहते मत्स्य कहीं करें बीरन प्रभु, मच्छर को ब्रह्मा, अब बड़ा ब्रह्मा को मच्छर से और छोटा। अच्छा ठाकुर जी के पास गए देखने, अरे ये तो अजब किस्म का पेड़ है। बाबा 108 पेड़ है, देखते हैं नहीं, बृषभान बाबा ने हमको माला दी थी, 108 दाने थे उसमें, हमने सब बो दिया है। अब तो 1 वर्ष अंदर फलेंगे, 1 वर्ष अंदर फलेंगे। फल गए, अरे राधे, इतने फले सैकड़ों मन हो गए। 108 गाड़ियों में बोराबंदी करके आपने कहा बाबा बृषभान बाबा के पास भेज दीजिए। गाड़ियों की लाइन लगी हुई, 5 किलोमीटर तो नंदगांव से बरसाना है ही। बरसाना में नंदगांव से 108 गाड़ी जा रही है, गाड़ी की लाइन लगी हुई। नंदवा ने पूछा भाई क्या बात है? ये मोती है मोती। अरे मोती गाड़ी पर आते हैं? हाँ, आपने जो दिए थे 108 दाने की मोती की माला लाला जी को, लाला ने तोड़ ताड़ करके बो दिया, 1 वर्ष अंदर फल गए, 108 गाड़ी मोती आपके पास आ गए हैं। रखे आश्चर्य, जो काम कभी किसी ने नहीं कर दिखाया, देखा नहीं, पाप के अंदर घुस करके, स्वयं अंदर घुस करके बाल बालों को बच्चों को बुझाया और उसको राज्य प्रदान कर दिया। आइए अब ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण है। भगवान ने सोचा इंद्र बड़ा गर्वीला हो गया है, ब्रजवासियों का देवता बन करके इंद्र ने ब्रजवासियों के ऊपर ऐसा गजब ढा डाला ना, उसके अहंकार को दूर करना है। भगवान अहंकार को दूर करता है। आज राय श्याम जी इंद्र पूजा की, देखिए ब्रज में इंद्र पूजा की व्यवस्था होती, 1 महीना पहले वहाँ ध्वजारोपण होता, पूरे ब्रज में तैयारियां होती, सबके सब आजे गाजे बाजे लेकर के छकराओं पर, गाड़ियों पर जाते, एक जगह पूजा होती थी इंद्र की। बड़े खुश होकर के राधे राधे करते। भगवान सब कुछ जानते हैं। आपने देखा नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। आप पहुंच गए अपनी माँ के पास, माँ ये क्या हो रहा है, हमको फुर्सत नहीं है। जा अपने बाप से पूछ, अपने बाबा से पूछ। आपने सोचा मेरी माँ ब्रजरानी जसोदा जी किसकी पूजा होगी, क्यों क्या तैयारी हो रही है, मुझसे नहीं बता सकती, फुर्सत नहीं। बाबा के पास भेजा, ठीक है। ग्वाल बालों लेकर पहुंचे। आपने कहा कथता में पिता कोयम संभ्रमो बहुपागत। हे बाबा, आपके परिवार का मैं भी तो एक सदस्य हूँ, आपके परिवार का मैं भी तो सदस्य हूँ। कोई विशिष्ट बात होती है पूरे सदस्य को मालूम होता।
मैं आपके यहाँ का जो उत्सव होने वाला है उसमें अनभिज्ञ हूँ। मैया के पास गया, कब मेरे पास फुर्सत नहीं है। जब बाबा से पूछ बात क्या है बाबा, बाबा ने गोदी में लिया। लाला देखो, आज बार बताम पति ही बादलों के पति ब्रह्मा शिरादे इंद्र हैं। हम प्रतिवर्ष उनकी पूजा धूमधाम से करते हैं और वे खुश होकर बारिश करते हैं, बरसात करते हैं, नाना प्रकार की फसलें होती हैं, हम सब खुशहाल रहते हैं। इसलिए यदि पूजा नहीं करेंगे, बारिश बंद कर देंगे, अकाल हो जाएगा, सारी त्राही तय करके मर जाएंगे। भगवान ने यहाँ थोड़ी सी पैतरा बदली। बाबा सुनिए, करुणा जायते जंतु करुणे प्रबलीयते सुखम दुखम भयम मोहम कर्म नहीं पद्धते। देखिए, कर्म के द्वारा सुख दुख हानि लाभ सब कुछ होता है। इंद्र क्या करेगा इसमें? देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हम लोग वैश्य हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों का कर्म क्या होता है? खेती बाड़ी करना, गौ की सेवा करनी, व्यापार करना, यही तो है। इसीलिए मेरे विचार से, अच्छा एक बात बताइए, आपने वर्षों से परंपरा से जिनकी पूजा करते चले आ रहे हैं, आप कभी दर्शन दिया? चुप रहो। ऐसा नहीं बोलते हैं, देवता दर्शन नहीं देते हैं। जो देवता दर्शन भी नहीं देता, उसकी पूजा से क्या लाभ? कारण क्या तू चाहता है जिनकी पूजा बंद की जाए? और आपके घर के देवता, घर कहते नहीं, घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध। अपने वृंदावन में एक सिद्ध पंडित जी सिद्ध हैं, जुगल जी, उनकी परंपरा में सिद्ध लिखा है, जुगल बिहारी शर्मा सिद्ध, जुगल बिहारी शर्मा सिद्ध, निम्बार्सन महाविद्यालय अध्यापक। बाबा देखिए, समस्त कामना की पूर्ति करने की क्षमता गिरिराज गोवर्धन में है। गिरिराज कौन है जानते हैं? गर्ग संहिता में लिखा है, गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक होता है। जितने पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पर्वतराज, हिमालय आदि, सुमेरु, सब आते हैं उनको राजस्थान में भेंट देने के लिए, सब के सब। इसीलिए इनका नाम है गिरिराज। इनका आकार कितना था पहले? तो 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा। समस्त कामनाओं की सिद्धि करने की क्षमता इनमें। कल युग में गिरिराज गोवर्धन ब्रज में, और चित्रकूट में कामदगिरी, ये दोनों ये साक्षात श्याम सुंदर का अवतार और राघवेंद्र सरकार का अवतार माने जाते हैं। इसीलिए कामदगिरी नाम ही है राधे से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। अरे भैया ऐसा मत बोल। नहीं बाबा, मेरी बात मानिए, प्रत्यक्ष दर्शन देंगे गिरिराज जी। जितने ग्वाल बाल सब बाबा बाबा कितनी बार आपने उनकी पूजा की, एक बार लाला की बात मान लो, सारे ग्वाल बाल मन थोड़ा डोला। आगे शांडिल ऋषि, क्या बात है, तुरंत उनके चरणों लिपट गए श्याम सुंदर। बाबा ऐसे हुआ। शांडिल ऋषि ने कहा, ब्रजराज एक बार लाला की बात मान लो, देखते क्या होता है। उनकी श्याम सुंदर की प्रेरणा से। अच्छा बताओ, कल परसों पूजा का टाइम समय है, उन तुम्हारे देवता की पूजा क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। आपने थोड़ी गलती कर रखी है, उसे सुधार लो। इसमें लिखा है, पच्चंताम विविधा पासा पाका सुपांता पायसा दिया
नाना प्रकार के व्यंजन पकवान मिष्ठान आदि बने, लेकिन आपने दाल पहले बनाने की आज्ञा दी है और खीर को पीछे बनाने की। इसमें बदलाव करिए, दाल सबसे पीछे बननी चाहिए, खीर सबसे पहले। सूपांता, सूप नाम है दाल का, अंत में बने। पायस आद है, पायस आद है, पायस को खीर को पहले बनाइए। खीर ठंडी ठंडी अच्छी होती है। आप लोगों ने लिया है कि नहीं? भगवान ने, हमने लिया है। शरद पूर्णिमा की रात निपनिया दूध, 1 किलो दूध में 1 छटाक चावल दे करके धीरे 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 खीर बनाइए। 2 छटाक चीनी दीजिए, मेवा मिष्ठान दीजिए और उसको सावधानी के साथ छत पर रख दीजिए। चंद्रोदय से लेकर चंद्रास्त तक उसमें चंद्रमा की चांदनी पड़े। सावधान, बिल्ली तुरंत पहुंच जाएगी वहां। बिल्ली आज तक बंदर है, हमने किया है निकला के, उन दिनों बंदर नहीं था। ठाकुर जी की कृपा से सावधान रहना पड़ेगा। सवेरे तड़के स्नान कर ठाकुर जी सेवा करिए और ठाकुर जी को भोग लगाइए। उसके बाद प्रसाद लीजिए, देखिए क्या लीला होती है। हमने लिया हुआ है। एक जगह पढ़ा हमने, जन्मांध भी यदि कोई है 40 दिनों तक, 40 शरद पूर्णिमा की रात में इस प्रकार से खीर बनाकर और सवेरे भगवान भोग लगा करके भोजन करेगा, जन्मांधता दूर हो जाएगी, दिखने लगेगा। असंभव है, कहीं बादल आ जाएगा तब तो चंद्रमा के दर्शन नहीं होंगे ना। लगातार 40 वर्षों तक असंभव है। अच्छा आइए, सूपांता, बाबा दाल को सबसे पीछे बनवाइए और खीर को सबसे पहले बनवाइए। तैयार। कहाँ पूजा? छोटे मोटे तो है नहीं गिरिराज जी। देखिए, जहाँ कहीं भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की इच्छा है चलिए मुखारबिंद में। मुखारबिंद राय श्याम जी बिल्कुल प्रत्येक व्रत के गांव से सब कुछ आया, सबके सब। अब लाला के देवता की पूजा हो रही है। अब श्याम सुंदर ने क्या किया, एक रूप से तो पुजारी बने, एक रूप से पहाड़ में घुस गए। बड़े आनंद से राधे राधे। श्री श्याम सुंदर का विधान देखिए। श्याम सुंदर ने कहा, भाई अब हमारे आप सबों के देवता गिरिराज गोवर्धन भोजन करना चाहते हैं, आंख बंद करो। आंख बंद किया और सैकड़ों मन समान था, सबके सब गोविंदा ने आंख खोलो, सारे बर्तन खाली। ग्वाल वालों ने कहा, भैया तेरा देवता बड़ा भूखड़ है, कितना बड़ा इसका पेट है, इससे बढ़िया बाबा भविष्य में कभी गिरिराज की पूजा मत करियो। इनकी पूजा करते नहीं, खाता पीता था ही नहीं। खूब हम लोग महीनों भोजन करते थे, प्रसाद। भगवान ने कहा, सोचा इन लोगों को तो विश्वास दिलाना है। अच्छा ऐसा करो, आंख बंद करो। सभी ग्वाल वालों आंख बंद कर लिया। ठाकुर जी की कृपा से ऐसे पदार्थ उसमें आ गए, उसकी खुशबू जितने ग्वाल आंख बंद कर रखे थे उसी नाकों को फाड़ने लगी। भगवान का आंख खोलो। राय साहब ने खूब भोज भंडारा हुआ, ब्राह्मण भोजन हो गए, चकाचक राधे राधे हुआ, गिरिराज की परिक्रमा हुई, सबने नमस्कार किया, सब अपने अपने घर गए। देवर्षि नारद जी पहुंचे देवराज के पास। महाराज आपकी पूजा समाप्त हो गई, आप कनुआ कृष्ण देवता की पूजा होती है गिरिराज गोवर्धन की। कितने नाराज हुआ क्यों, तो सब जानते ही हो। देखिए भगवान ने यह लीला किस लिए की। बठेन है, बठेन जानते हैं, 2 बठेन गांव है कोसी से पश्चिम दिशा में। एक छोटी बठेन है, बड़ी बठेन है। तो छोटी बठेन में एक गोप कुमारी का जन्म हुआ।
देवर्षि नारद जी का शिष्य बन गई। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा जब विवाह होने लगे अपनी माँ से कहना तुम्हारा विवाह नंदगांव होना चाहिए। क्यों? श्याम सुंदर तुमको दर्शन देंगे, कृतकृत हो जाओगी। अपनी माँ से कहा, पिताजी से कहा, संजोग से नंदगांव में विवाह हुआ। किस उद्देश्य से? वह गोप कुमारी श्री श्याम सुंदर से के दर्शन करना चाहती है रोज। और श्याम सुंदर रोज तड़के 5 बजे जाते ग्वाल वालों के साथ गैया चराने जंगल में, और शाम 4 साढ़े 4 बजे आते। हल्ला हो जाता। जितनी गोपियां अपने 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 घरों के सामने आरती लेकर के फूलों की वर्षा कर दी। श्याम सुंदर सबों का स्वागत सत्कार स्वीकार करके आगे बढ़ते। लेकिन इसकी सास बड़ी खतरनाक निकली। वो जो गोपी भक्ता थी जिसका विवाह हुआ है, उसकी सास पागल हो गई। उसने नियम लिया, इसको कभी इसकी नेत्र के सामने श्याम सुंदर को आने नहीं देंगे। कहीं ये इसने श्री कृष्ण को देख लिया तो मुझसे ज्यादा पागल हो जाएगी। जो ही श्याम सुंदर आ रहे हैं गोचारण करके, उसके कान में पहुंची, बुढ़िया कान में झट अपनी बहू रानी को कमरा में बंद किया, बाहर सांका लगा दिया। उसकी मनोकामना पर पानी फिर गया। बड़ी मनोव्यथा हुई। क्या किया जाए? एक दिन रात को सो रही थी, श्री कृष्ण करती हूँ। श्री कृष्ण आ गए स्वप्न में। श्री कृष्ण के रूप के सुंदर स्वरूप को देख करके कुलियां नहीं समाती, नींद टूट गई। श्याम सुंदर उधल हो गए। आज विक्षिप्त दशा में बुढ़िया ने सोचा क्या किया जाए, किसी काम में लगे। इतना हल्ला हो गया, श्री कृष्ण आ गए। अब इसने सोचा जो ही मैं इसको इसके घर में बंद करूंगी तब तो श्याम सुंदर दर्शन हो नहीं पाएगा, चले जाएंगे। तो क्या करती रहा श्याम? देखिए ये है ना, ये घड़ी है, बहू रानी नहीं है। बात सुना ये देखिए, श्री कृष्ण आ गए, खड़े हैं दरवाजे पर, अपनी बहू रानी को ले जाए। अब क्या होता? श्याम सुंदर बहू रानी की सांस की आंखों में ऐसी सुंदर उनकी झांकी हो रही है। ये फूले नहीं समाती बहू रानी। आपका माता जी आपकी आंखों में सर्वेश्वर नंद नंदन श्री कृष्ण की रूप माधुरी के दर्शन करके मैं फूले नहीं समाती। उसको राज सामने इतना भय हुआ, इसको छोड़ा नहीं, छोड़ा तो यूं हो गई। वो यूं कर दी थी, यूं कर दिया, अपने उसका मुंह पकड़ रखा था, छोड़ दिया, अपने आंख को बंद कर लिया कि पागल न हो जाए। झट उसको समय मिल गया, बड़े आनंद श्री कृष्ण के दर्शन कर। श्री कृष्ण बहुत देर तक दर्शन, दोनों की आंखें मिल गई। चकाचक भक्त और भगवान दोनों मानो एक हो गए हैं। श्री राम जी श्री भरतलाल जी मानो दोनों एक हो गए हैं। इसी प्रकार से बठेल वाली पुत्रवधू और भगवान श्री कृष्ण दोनों चकाचक राधे राधे कर रहे हैं। धीरे धीरे श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। अब राय श्याम जो ऐसी व्यवस्था की कि बहू कहीं नहीं जाना है, आपने ठीक नहीं जाना, पानी की व्यवस्था कर दी, रोटी बाटी कर लूंगी। तो क्या कहती है बुढ़िया? रात को सेवा करे, सेवा करे, बहू रानी सेवा करे। आजकल सासी बहू की सेवा करती है, हमने अपनी आंखों देखा, लेकिन इसे पाप लगता है, अजस और प्रतिष्ठा होती है। लेकिन कल युग में इसकी परवाह ही नहीं है, लेकिन परिणाम तो भोगना पड़ेगा ही। ठाकुर जी की बात क्या लीला हुई देखिए। श्याम सुंदर ने ऐसा जादू डाला दोनों के ऊपर, उसकी सेवा हो रही है, उठकर बैठ गई। अब बहू रानी को हृदय में रख लिया। क्या देखो, सौजन्येन वशीकृता वयमतः त्वां किंचिदाचक्ष्मे।
अरे बहू रानी, तुमने बड़े प्यार से मेरे चरणों को दबाया है। तुम्हारी इस भक्ति से मैं बड़ी खुश हूं। तुमको मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सुन लो कान खोल कर। ठीक है, बताइए। जमुना मत जाना कभी। अच्छी बात है माँ, तो पानी की व्यवस्था कर देंगे आप, तब ना हम रसोई पानी करेंगी। अच्छा। कालिंदिम यदि जासी सुंदर पुनर मागा करम्बा टवीम। अच्छा, पानी तो लाना ही पड़ेगा बहू। ठीक है, जमुना जाकर पानी ले आना, जल्दी आना। उसका पानी बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन कदम खंडी मत जाना, वही कदम खंडी। राधे श्याम। नागा जी कदम खंडी क्यों माता जी? वहां क्या है? अरे एक बड़ा अमूल्य अंधकार है। वहां एक ऐसा विलक्षण अंधकार है, वो चमचम चमकता है। यदि तेरी आंखों ने उसको देख लिया तो पत्तुर गृह विस्मृत सती, अपने पति का घर छूट जाएगा, हमसे ज्यादा बावरी हो जाएगी। उसने सोचा ठीक है। भगवान ने सोचा इसको दर्शन देना है, क्या करें। ये गिरिराज पूजन लीला प्रारंभ की। अब इंद्र के पास में महाप्रलय के लिए शामवर्तक मेघ होते हैं। हाथी की सूर देखिए, हाथी की सूर मझोरा में 7 हाथी एक बार थे, छोटे, उससे छोटे, ऐसे ऐसे बड़े। तो छोटे कभी आगे, सबसे बड़ा पीछे, कभी सबसे बड़ा आगे, सबसे छोटा पीछे, ऐसा बड़ा। ये चूहा की बारात जैसी लगती है। पुराने नहीं, यही बड़ा लंबा था ना कमरा अपने यहाँ, तो मुंह चूहों की लाइन जाती, 8-8, 10-10 चूहे। हमने कहा मझोरा के हाथी की लाइन हो गई। तो शामवर्तक नाम के मेघ हैं, अनगिनत हैं। उन जब महाप्रलय की स्थिति आती है तो बंधन मुक्त कर दिए जाते हैं। उनकी धार गिरती है हाथी के सूर के समान, हाथी की सूर के समान धार गिरती है शामवर्तक नाम के मेघ के द्वारा। पानी इतना जलवर्षण होता है, पेड़ पौधा पहाड़ सब डूब जाते हैं, जलमग्न सारा विश्व हो जाता है। देवराज ने देखा मूर्ख कृष्ण के चक्कर में फंसकर मेरी पूजा बंद की है, ऐसा सबक सिखाऊंगा सब समाप्त हो जाएंगे। आपने कहा शामवर्तक को जाओ, बड़े 84 कोस को डुबो मारो। वर्षा करते भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल सब तराई करने लगे। चिंता मत करो, आपने जिनकी इतने प्यार से श्रद्धा से भक्ति से गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है, आप सेवा करेंगे। छोटे से थे नहीं, 32 लंबा 22 को चौड़ा। आपने धीरे धीरे उठा लिया। यूं देखिए, अब राय श्याम जी जिसको जहां हुआ सब चले आए। बड़े 84 को सब गौए भी हैं, बकरी भी हैं, भैंस भी हैं। मूल में लिखा है अजागा वो महिष अच्छो। अजा कहते हैं बकरी को, गावत गौ को कहते हैं, और महिषी माने भैंस। लेकिन कहीं भागवत जी के अंदर बकरी पाले भैंस पाल नहीं लिखा है, गो पाले केवल। तो इसका अर्थ क्या किया जाएगा? हमर को कहता है, क्या कहता है? न जाए तिटी अजा, जिसने अभी तक बच्चा दिया ही नहीं, बच्चिया। अजा माने बच्चिया, सकृत प्रसूता गौ, एक बार बच्चा दिया जिसने, उसका नाम है गौ। बहवा प्रसूता महिषी, जिसने 5-7 बार बच्चा दे दिया गैया ने, उसका नाम महिषी है। राधे। वैसे वेद मंत्र आया, तस्मै अजा पालाय नमः, भैंस पालाय नमः, लोक पालाय नमः, वरुण पालाय नमः, ये सब हैं। भगवान सब कुछ हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ हैं और सब कुछ पढ़े। राधे राधे। अब देखिए, वो जो गोपी थी सास की ताना बाना सुनती थी, उसका डेरा
भगवान के बगल में हो गया। समझ में आई? वो जो जिसका विवाह बटन वाली भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद गिरधार के बताते हैं, वही गोपी कलयुग में मीरा बनकर आई और बार उनके पर बराबर गाते हो। अब तो बात फैल गई, जानत सब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उनका वही राधे राधे हो गया, बड़े आनंद के साथ राधे राधे हुआ। इंद्र ने खूब राधे राधे किया। अब भला बताइए, त्रिलोकी को जलमग्न करने वाले हाथी की सूर के समान बारिश होने वाली वो बूंदें गिरी तो पानी गया कहाँ? किसी ने कहा है जो सुदर्शन चक्र भगवान ऊपर रख दिया, सारा पानी पी लिया। लेकिन नहीं, एक महात्मा जी ने कहा, महात्मा की वाणी वेद पुराण शास्त्र आदि होते हैं। एक महात्मा कह रहे थे, बहुत पुरानी बात, जो एक बार श्रीमती त्रिपुर सुंदरी पार्वती जी ने राधेश्याम अपने प्राण वल्लभ आशुतोष कैलाशाधिपति श्री शंकर जी से कहा, हे प्राण वल्लभ, मेरी इच्छा है एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर भोजन कराना। एक माता जी ने कहा, कल 2 ब्राह्मण को जीवाना है, भोजन कराना है। हमने कहा, हम चमार नहीं, हम भी तो ब्राह्मण है, हमको देने के लिए कोई तैयार नहीं। बोल कन्हैया लाल की जय। तो अच्छा ठीक है, ब्राह्मण भोजन तो कराना अच्छा है, किनको न्योता देना चाहती हो? अगस्त भगवान को। राम राम राम, भगवान अगस्त तो नहीं जानती हो तुम? सारे समुद्र पिघट चट करने वाले। देखिए, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। पार्वती जी ने कहा, मेरा नाम अन्नपूर्णा है, उनका नाम भगवान अगस्त है, मेरा नाम भी तो भगवती अन्नपूर्णा है। देवी, मैं तुम नहीं मानती हो। जब वो आएंगे तो मैं नहीं रहूंगा, मैं सवेरे चला जाऊंगा भजन करने के लिए पहाड़ के अंदर। ठीक है, चले जाना। देखिए, पहुंच गई। अगस्त भगवान बैठे थे, नाम ले रहे थे। देवी जी कैसे रास्ता भूल गई? नहीं भगवान, आपको दर्शन करने आई। क्या बात है, मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे? अरे, अपने पति से नहीं पूछा, उन्होंने पूछ लिया। क्या कहा उन्होंने तो मना किया। हमको नहीं पहचानती हो? आप भगवान अगस्त जी हैं ना, मेरा नाम भी तो देवी अन्नपूर्णा है। देखिए, ठीक है, कब आऊं? कल मेरा। अरे देवी, 10-5 दिन तैयारी कर, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। ठीक है, कितने बजे? 10 बजे। आ गए। भगवान शंकर सवेरे से निकल गए, पहाड़ के अंदर हम जाकर के भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगल में नाम अमृत का रसास्वादन करते और प्रार्थना करते। देवी अन्नपूर्णा की लाज रखना, भगवान अन्नपूर्णा की लाज रखना। भगवान शंकर प्रार्थना करे अब भगवान श्री कृष्ण नहीं सुने, संभव है? देखिए, पानी जो ऊपर पहाड़ के ऊपर गिरा, कहाँ गया उसके विषय में कह रहा हूं। आगे महाराज विराजित आसन, बहुत बड़ी पत्तल, सारी व्यवस्था सब कुछ दे दिया। और कुछ है महाराज? भंडार भरा है, आप निसंकोच खूब चकाचक भोजन करिए। चकाचक राधे राधे हुआ, सब कुछ एक बार जाएगा ऊपर। अब वो सोचती क्या करें, एक टोकरी पूरी रखी, सब्जी लाने गई, तब तो पूरी समाप्त, सब्जी दिया, पूरी सब्जी समाप्त, जो कुछ आया जय गोपाल, आधा घंटा में सब समाप्त हो गया। उधर भगवान सर शंकर जी प्रार्थना करते। श्याम सुंदर ने सोचा अब क्या किया जाए, आज तो उसकी बात माननी पड़ेगी। एक ब्रह्मचारी का छोटा सा उदाहरण किया, चले आए, पत्तल पानी हाथ में लेकर के, और ये भंडार घर लाते ही हैं, इधर बैठे श्री अगस्त जी महाराज भोजन करते हैं। भंडार घर अगस्त जी के बीच में बैठ के ब्रह्मचारी जी
देवी जी मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं अगस्त जी के सामने भोजन करने वाला नहीं हूँ। अगस्त जी देखते हैं मुझको पहचानता नहीं, भगवान ही है, मुझको पहचानता नहीं है। अरे हम 2 पूरी दे दो, पेट हमारा भर जाएगा, हम चले जाएंगे। अरे भैया पहले इनको तो भोजन करने दो। अरे ये बहुत देर तक करेंगे, हम थोड़ा दे दो। तुरंत राय श्याम जी 1-2 पूरी दे दी, थोड़ी सब्जी दी, तब तो उधर तराई कृष्ण हो रहा है। आपने 2 पूरी झटपट खा ली, आचमन किया, जय श्री राधे, चल दिए। ओ महाराज गुस्सा मारे तुम तुम्हारा लगे। अब आपने भी आचमन नहीं लिया, पार्वती ठहरो, अन्नपूर्ण अब पंक्ति झूठी हो गई। इधर बैठ कर खाता तो कोई बात नहीं, और इधर बैठ खा लिया ना, अब तो झूठा हो गया। चलो तुमने बड़ी सेवा की, और कुछ खाता, लेकिन नहीं, हम बहुत प्रसन्न है तुमसे। बाल बाल जान बची, आत्मन किए चले। वही ब्रह्मचारी उधर से आ रहे थे। क्यों रे ब्रह्मचारी, तू कौन है? आप छोड़ो, बताओ तुम कौन हो? हाथ छोड़ बताओ ना। भगवान श्री कृष्ण रूप में हो गए ब्रह्मचारी। अगस्त महाराज आपने तो उनका राधे राधे कर दिया, कुछ नहीं बचा था। शंकर वो हमसे प्रार्थना के गए, उन्होंने 2 रोटी खा कर राधे राधे कर दिया। मैंने आपकी पंक्ति झूठी की, भोजन करते बीच में नहीं उठना चाहिए, लेकिन अब तो व्यवस्था ही समाप्त सब जगह हो गई है। गांव में देखता हूँ, यहाँ भी संतों भोजन में खाते हैं, चलते हैं, सब जगह दुर्व्यवस्था हो गई। किसी का दोष नहीं, युग का प्रभाव है। अयम तो जो उधर में बढ़ते थे, कैसे दूषण वाली बात। ठाकुर जी की कृपा देखिए क्या लीला हुई राय साहब ने कहा, श्याम सुंदर मैंने पानी नहीं पिया, प्यास हमारे परेशान। महाराज आपको पानी पिला करके आपका पेट कौन भरेगा? तब तो प्यासे रहिए। मैं द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करूंगा, अब ब्रजवासियों रक्षा करने के लिए गिरिराज गोवर्धन को धारण करूंगा, देवराज इंद्र का मान भंग करने के लिए देवराज इंद्र सांबर्तम लोगों को छोड़ेंगे, त्रिलोकी डुबोने वाला पानी आवेगा, आप वहां बैठ सारा पानी पीना, तब आपकी प्यास बंद हो जाएगी। ये देखिए ऊपर बैठे हैं, ऊपर जाएगा ऊपर पानी, उन्हीं के मुंह में सारा पानी जाता है। जय गोपाल जी 7 दिन 7 रात हो गए। आपने कहा देखो भाई, आप लोगों के देवता, आप लोगों की रक्षा हो गई, बादल साफ हो गए हैं, अब ये विश्राम करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं वहाँ, सबके सब बाहर हुए, बड़े आनंद के साथ सब घर द्वार कुटुंब पर सब चकाचक है, बूंद पानी नीचे आया नहीं। श्री जी की कृपा से अब देवराज इंद्र ने आंख बंद की। ये लोग आंख बंद 2 प्रकार ईश्वर होते हैं, एक छोटा ईश्वर, एक बड़ा ईश्वर। बड़े ईश्वर भगवान राम और कृष्ण है, अतः भी सबके सब छोटे हैं, बिना आंख बंद के काम नहीं चलता है। रामकृष्ण आंख बंद नहीं करते हैं, सहसा काम होता है। अब इंद्र सुरभि गौ को सामने लाकर ऐरावत पर चढ़कर ऐरावत हाथी का चिन्ह परिक्रमा मिलते हैं। पहले सुरभि महारानी दूधाभिषेक करते, इनका नाम गोविंद रखा जाता है। गोविंद कुंड है गिरिराज में, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, सुरभि कुंड सब है। देवराज ने बड़ी लंबी स्तुति की। देखिए ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान नाराज होकर साफ देते हैं, इंद्र ऊपर खुश होते हैं। क्या कहते हैं? गम्यताम भद्र शक्रम शक्र भद्रम स्थिरताम स्वात्कारेषु स्तंभ। हे इंद्र आपका कल्याण हो, गम्यताम शक्र भद्रम 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 कल्याण भवतु। देवराज इंद्र आप जाएं, आपका कल्याण हो। हमने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार की सीमा में ही रहना। गम्यताम शक्र भद्रम
क्रियता मेनुशासनम, मेरे आदेश का पालन करते रहना। स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के की सीमा के अंदर रहना। जुक्तिर्वा स्तंभ वर्जिते, अहंकार नहीं करना कभी। अब यदि अहंकार किया तो फिर तो चकाचक हम छोड़ते हैं तुमको। ये देखिए इंद्र ने ऐसी लीला की, समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा करके श्याम सुंदर दर्शन आनंद प्राप्त करा दिया। लगातार 7 दिन 7 रात तक। आज ब्रह्मा ने क्या किया, श्री कृष्ण अलग कर दिया भक्तों को, ग्वाल वालों बछड़ों को। अच्छा देखिए आज एकादशी है, एकादशी है। राधे राधे। हमारे बाबा एकादशी क्या करते थे, सवेरे तड़के नंद घाट है, परिक्रमा कर नंद घाट में स्नान किए थे अपने लोग। तड़के पीताम्बरी लिया और लोटा चले 3 बजे से पहले। देखिए शास्त्रों में वर्णन है, गंगा जी में 24 घंटों स्नान कर सकते हैं आप, 24 घंटों 12 महीना। तदभिन्न गंगा जी को छोड़कर जितने और पुण्य सलिला नदियां हैं, उन नदियों में 3 बजे के बाद ही स्नान किया जा सकता है। 3 बजे से पहले करेंगे, जल के अधिशात्री देव वरुण देवता के दूध चक्कर काटा करते हैं, पकड़ कर वरुण देवता के पास ले आते हैं। इनको राज सामने दिग्भ्रम हो गया, पीताम्बरी लोटा ऊपर है, गंगा जमुना जी में पहले दंडवत करते हैं। ये देखिए दंडवत करके जल ले करके माता में नेत्रों से लगाया, दंडवत किया। धीरे 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 इतने पानी डुबकी लगाई, बाबा डूब गए। 3 बजे से पहले स्नान किया। वरुण देवता के 2 गण उनको पकड़ कर ले गए, वरुण जी के हवाले कर दिया। अरे राम राम, साक्षात परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण के पितृचरण है। सिंहासन बिठाकर पूजा की, मन नहीं लगता। आपने कह दिया तूने बहुत गलत किया। भगवान श्री कृष्ण ने पितृचरण नहीं है, कोई बात नहीं, पितृवत्सल हैं, आएंगे जरूर, हमारे लोगों के ऊपर कृपा करेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे। अब दूतों को चारों तरफ पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण लगा दिया। जिस रास्ते से श्याम सुंदर आवे तुरंत हमको सूचना मिले, अगवानी के साथ गाजे बाजे के साथ उनको अगवानी करके लावेंगे। सवेरा हुआ, बाबा खो गए, बाबा खो गए। एक बार हम खो गए, बंदा 10 में ऐसा खोया। रसोई कर रहा था, बच्चा था, 51 वर्ष की, 33 हमारा था, 52 की 53 की बात है। ठाकुर जी की रसोई, वहाँ रोज 8 से 10 रामायण जी का पाठ होता है। हमारे गुरु महाराज कुछ कहते, फिर 10 बजे आरती, मैं ही पूजा करता। महाराज ने रसोई करता करता सो गया। अब मैं गांव नहीं जाता कभी भी, सो गया, ऐसा सोया पता नहीं। दस बज गए, पुजारी कहाँ, दीपक था पहले, पुरानी बात है, टिम टिम करके जल रहा था। लोग बगल में कुआं कहीं गिर तो नहीं गए पुजारी जी, हल्ला हो गया, सबको पुजारी खो गए, पूरा मल्ला। और जब तक ठाकुर जी आरती घड़ी घंटा की आवाज नहीं सुनेगी, गांव वाले भोजन नहीं करेंगे। 10:30 बज गए। अब ठाकुर जी आप ध्यान देखिए, एक कंट्री राय, मैं बीमार पड़ा था, वही ठाकुर जी पूजा कर तो गए देखने, तो मैं सो रहा था। राधे श्याम जी आकर के, पुजारी जी यही है, भीतर तो हम नहीं जाएंगे। पुजारी जी सो रहे, नींद आ गई। तो एक सज्जन गए, पुजारी जी उठा, फिर कपड़ा बदला, फिर ठाकुर जी की आरती हुई।
11 बजे भोग लगा। इसी प्रकार से जैसे मैं घूम गया, उस पर नंद बाबा घूम गए, डुबकी लगाने का स्नान करने चले गए वरुण लोग। पूरे सब कुछ बाल बाल ब्रजवासी रोने लगे। आपने कहा बलराम भैया आप इनको संभालो, मैं बाबा को लेने जाता हूँ। बाबा पहुंच गए हैं वरुण लोग। अच्छा ठीक है, मैं भी चलूँ? नहीं, आप यहीं रहो। आप पहुंचते हैं पश्चिम दरवाजे से, ऐसी आगवानी हुई, ऐसी आगवानी हुई। नंद बाबा सिंहासन में बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बड़ा जोरदार खातिरदारी हुई, विराजमान है। अन्य देवता पुलों वर्षा करते हैं, बारी बारी सब देवता स्तुति करते हैं, धन भेंट चढ़ाते हैं, भगवान स्तुति करते हैं। अपने लाला की पूजा दे करके बाबा फूले नहीं समाते। वाह, ये दो लाला हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, सारे देवताओं की पूजा लेता है। वाह, बहुत खुश। जब पूजा हो गई, वरुण देवता स्तुति करते हैं। अजानता माम के न मूढ़ न का वेदना। हे प्रभु, हे पितृवत्सल श्याम सुंदर, हमारे मूर्ख नौकरों ने आपके पिताजी को पकड़ के यहाँ ले आए। देखिए विराजमान है, हमारे अपराध को क्षमा करें। नौकरों के द्वारा अपराध होता है वो मालिक का माना जाता है, नौकरों द्वारा स्वागत सत्कार होता है मालिक का माना जाता है। मैं बड़ा अपराधी हूँ, क्षमा करें। भगवान का नहीं, मेरी ही लीला थी। देखिए आजकल लड़का किसी पद पर चला गया, माता पिता आते हैं, माता पिता दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं। गौतम जी के समान कम लोग होते हैं सबों को दंडवत प्रणाम करें। हमने देखा है, थोड़ा सा पद मिल गया, वो महाराज हेकड़ी में रहता है, उसको होता है माता पिता हमारे चरणों को छूकर धन धन हो जाएं। ऐसे अपराधी हुए हैं लोग। अब क्या लीला हुई सो देखिए, भगवान सबों के सामने आते हैं, अपने पितृचरण में साष्टांग दंडवत करते हैं, उनके चरणों में मस्तक धारण करते हैं, तुरंत नीचे उतरते हैं, लाला को हृदय लगाते हैं। भैया मन नहीं लगता, चलिए पिताजी। तो राज में बहुत बड़ी संपत्ति थी, दिव्य सिंहासन रथ पर बैठ करके पिता पुत्र दोनों आते हैं, सबके सब अच्छा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए इनको देख करके सबके सब राधे राधे। अब यहाँ के वैभव का वर्णन करना नंदवा ने प्रारंभ कर दिया। ग्वाल वालों ने कहा भैया हमको दर्शन करा देना। अरे पूछ ले। अरे भैया मन नहीं लगता वहाँ, लेकिन वैभव बड़ा जोरदार। भगवान से बहुत आग्रह किया, भगवान का कुछ नहीं रखा, तुम अपने पिताजी को दर्शन करा दे, हमको नहीं कराओगे। भगवान ने सोचा नौदन क्या क्या बोलेंगे ये लोग, ऐसा चलो। तो कहा जो ना जो डुबकी लगाओ, जो डुबकी लगाए पहुंचे सीधे लोक में। भगवान श्री कृष्ण वही भगवान है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कोई बोल नहीं सकता। बहुत देर हो गई, इनकी स्तुति पूजा पाठ हो रहा है श्याम सुंदर की। मधुमंगल ने कहा कन्हुआ भैया चल जल्दी, एक ना कर। बोलते नहीं, बहुत देर हो गई, यहाँ पूजा की राजश्याम जी लाइन टूटती ही नहीं। मनसुखान कहा अरे भैया कन्हुआ पूजा तुमको बड़ी अच्छी लगती है, ये हमको अच्छा नहीं लगता, खाना पीना कुछ नहीं, तुमसे बोल बतरान से। तुरंत आकर के उस सिद्ध लोक ने आया, मुंह बंद कर दिया। अब तो समस्या हो गई, चले गए। अब सबों ने विचार किया, ग्वाल वालों ने संघे शक्ति कलोजगे, बारी बारी सबके मुंह बंद कर दिए जाएंगे। एक बार बोलो, सबके सब एक ही बार। सब बोलने लगे। क्या बोले? कन्हुआ भैया जत्र वृंदावनम नास्ति जत्र न जमुना जलम जत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र न प्रथमना। देखिए क्या कहा। अरे भैया कन्हुआ, जहाँ वृंदावन नहीं है, गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जमुना जी नहीं है, वो हम लोग का मन नहीं लगता, जल्दी चल। पल के गिरी, सब व्रत में आ गए। भगवान का चलोगे, बार बार जिद कर पर नहीं जाना। अरे यहाँ तुम आपस में लड़ते झगड़ते, तुम्हारे साथ युद्ध करते,
कुश्ती करते, वहां बोलने पर प्रतिबंध। भगवान ने सिद्ध लोक में ले जा करके सबको सिद्ध बना दिया। आप देखिए क्या लीला होती है। अब महाराज लीला थोड़ी देर में कर दें। महाराज एक पद कर दीजिए, पद गाइए एक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब तक राधे राधे सुनिए। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी ये बरसाने वाली। बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे। सभी लोग प्रेम से राधे राधे राधे। ऊपर को हाथ उठा करके श्री राधा नाम के ऊपर ताली लगाएं। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पे, राधा नाम है जिस रसना पे, उसने भक्ति पाली। बजाओ जय हो, बजाओ ना जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी ओ बरसाने वाली। बजाओ जय हो, बजाओ ना जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। श्री राधे प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। 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 तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, भर देंगी खुशहाली। बजाओ जय हो, बजाओ ना जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे। हाँ कृपा
दृष्टि जिस पर कर देती जीवन में खुशियां भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती जीवन में खुशियां भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती दुनिया में खुशियां भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती जीवन में खुशियां भर देती। मन उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले हैं। महके डाली डाली बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। रास लीला की थोड़ी सी बात हो जाए। राधे श्याम। रास शब्द का अर्थ होता है रसानाम समूह रास, रसों के समुदाय समूह का नाम रास होता है। रस क्या चीज है? तो ऐतरेयोपनिषद में आया रसो वै सह, सह वह, आया मान यह होता है, सह मान वह होता है। वह जो ब्रह्म श्याम घनीभूत ब्रज पुरंदर नंदन श्री राधा प्राण वल्लभ श्याम सुंदर ही रस स्वरूप हैं। आप उनके अंश हैं, वे अंशी हैं। आप व्यूह हैं, वे व्यूही हैं। आप अवतार हैं, वे अवतारी हैं। आप शेष हैं, वे शेषी हैं। अर्थात उन्हीं के अंश हम सबसे सब जीव हैं। अब भटक रहे हैं। जब तक उस रस तत्व को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए भगवती श्रुति कहती है रसो वै सह रसम हेवाल यम लब्धानंदी होती। रस स्वरूप परमात्मा भगवान कृष्ण है। जब तक वे आपको नहीं मिलेंगे तब तक आनंद सागर में आप गोता नहीं कर सकते। अर्थात जीव ही गोपियां हैं, समस्त जीव। वैसे आया है पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्माद्यास्त्रिय भी। पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। और चेटी से ब्रह्मा पर सब स्त्री जाति के हैं। भगवान शब्दों तथा पुरुष इत्यपि। पुरुष शब्द से भगवान श्री कृष्ण ही ज्ञात होते हैं, पठित होते हैं, जाने जाते हैं। अपने लोग जितने जीव मात्र हैं सब स्त्री का जाति के हैं। अब भगवान श्री श्याम सुंदर पुरुष हैं। जब तो उनको नहीं प्राप्त करेंगे तब तो अधूरा रहेंगे। उनको प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में नाना दे बड़े बड़े विद्वानों ने, साधु संतों ने एक ने नहीं अनेक विधा बताई, रास्ता बताए। समस्त रास्ता में, समस्त मार्ग में, समस्त साधन के शिरोभूषण सम्राट कौन? तो सामंतास्तु क्लासा धर्म तत् नाम हरेश्वराट। उस पुरुष तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस रस तत्व को प्राप्त करने के लिए अनेक, नो एक अनेक अनंत उपाय हैं। उन अनंत उपाय, अनंत साधन हैं। उन अनंत साधनों के सम्राट, राष्ट्रपति,
राजा कौन? भगवान नाम। यदि आप नाम की शरण हृदय से लिया, नाम भी जाप करेंगे, नाना प्रकार के प्रपंच में रहेंगे, नाम भगवान नाम से भी बढ़े। राम न सके नाम गुण गाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाए। रामकृष्ण से बढ़ चढ़ करके नाम है। नाम की शरण लेकर के भी हम यदि छल करेंगे तो क्या ठीक है? अपने आप को धोखा देने वाले हैं, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये सावधान। यदि आप उस रसस्वरूप पुरुष को प्राप्त करना चाहते हो, बिना उनके प्राप्त किए कल्याण ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय भगवान नाम लेना। नाम की शरण ले लीजिए, वैसे नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तब देखिए क्या लीला होती है। अच्छा, श्रीमान श्रीधराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्भ कंदर्प दर्भा जयति श्रीपतिर गोपी राजमंडल वनिता। समस्त ब्रह्मा जी देवताओं को, ऋषि मुनि महर्षियों को मान मंडित करने वाले, मान को तोड़ने वाले रतिपतित कामदेव घमंडी हो गया है। भगवान उसके घमंड को, अहंकार को, दर्प को समाप्त करके उसके ऊपर कृपा करने वाले। अब देखिए रहे सामने ठाकुर जी कृपा से बड़ा लंबा चौड़ा है, 1 महीना तक यदि 1-2 घंटा हो तब भी पूरा नहीं हो सकता। हमारे जयदुरिंबार का आचार्य रस का आचार्यों में मुकुटमणि श्री श्री हरिवास देवाचार्य जी महाराज ने अपने गुरुदेव निम्बारकर श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी की कृपा से महावाणी ग्रंथ बनाया। उसमें बड़ा विलक्षण लिखा है। ये वर्तमान संसार जो है 200-250 करीब राष्ट्र हैं, इतने बड़े बड़े कई राष्ट्र चाहिए। मोहन महल में बड़ा विलक्षण है, 8 दरवाजे हैं, उन दरवाजों के बाहर 8 सखियों के महल हैं, उनके 8 सखियां हैं। अब महल इतना बड़ा नहीं है, बगीचा है, सारी व्यवस्था है। एक वृंदावन के समान एक सखी का हिसाब किताब है, इससे भी 2-4 गुना। उनकी 8 सखियां हैं, वो भी इसी प्रकार से है। उन 8 के 8 हैं। अभी 4थी बार हुई, 64 बार है। एक सखी की कितनी सखियां हैं गिनती नहीं कर पाते। राधे साहब, तो श्री जी कृपा से हम एक बार लगे हिसाब किताब करने, तो 19 बार कर जाते जाते 19वीं बार महासंघ से आगे हो गया। 1 आय 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म क्या है 10 पद्म संघ 10 संघ महासंघ। महासंघ के बाद गिनती तो आई नहीं, तो मैं पहुंच गया निकुंज वाटिका वाले श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज के पास। तो उन्होंने क्या बढ़िया प्यार से बात कही। उन्होंने कहा तुम तो विद्वान हो, 4 विषय का आचार्य हो, 6.25 वर्ष तक प्रोफेसर की निवार महाविद्यालय में, और 24 वर्षों तक उसका सर्वोच्च पदाधिकारी रहे। मूर्ख जैसी बात करते हो। हमने कहा महाराज उपनिषद में आया है जो कहता है मैं उस ब्रह्म को जानता हूँ, कुछ नहीं जानता है। जो कहता मैं कुछ नहीं जानता वही बात में जानता है। मैं पढ़ा लिखा मूर्ख, आपने ठीक कहा, मैं पढ़ा लिखा मूर्ख हूँ। बताइए क्या बड़ी बात करता है। रसिक महात्मा बड़े दयालु होते हैं। कहा देखो लाला, आनंदवाची शब्द है। अनंत एक सखी के अनंत सखियां हैं,
एक सखी नहीं है, कितनी है? तुमने एक सखी की 19वीं बार गिनती की तो महाशंख, अरे अनंत ही अनंत है सब, जिसका अंत ही नहीं है। राधे श्याम। उन्होंने कहा वर्तमान विश्व के समान यदि महाशंख इतने हो जाए, महाशंख हो जाए, तब भी सखियों के माला आत्म व्यवस्था नहीं हो पाएगी। विजया सखी जी, क्या विलक्षण बात हुई, आप तो अंदर घुसे हुए हो। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भगवान सामूल में लिखा है, प्रथम श्लोक राज पंचायत है, जिसमें श्री सुख उवाच है। श्री माने राधा, श्रिय राधाया सुख, श्री सुख स्वयं लीला सुख जी हैं। ठाकुर जी की कृपा से राजन सावधान, सावधान रहो। भगवान अपि, भगवान ने भी क्या किया? मन चक्रे, डुक्र करने धातु है। भगवान ने मन बनाया। भगवान श्रीमद् भागवत में 3 बार भगवान मन बनाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए, एक बार रासलीला करने के लिए, एक बार पूजा को सीधी करने के लिए। रिचुम कर तुम न सके, टेढ़ी मेरी कुबड़ी को सीधे करने का मन बनाया। उसके पांव पर अपना शरण रखा, एक कमल से ऐसा पकड़ा, उस छोटी को यूं थी, एक कमर पर, एक पांव पर, पांव एक चरण तो उसके पांव पर, एक चरण हस्त कमल उसकी कमर पर, एक उसकी छोरी पर, ऐसा झटका मारा। महाराज इंद्राणी ब्रह्मांड सबों को तिरस्कृत करने वाली शोभा संपन्न हो गई। यहाँ कहते हैं सुखदेव जी महाराज, जमुना जी का किनारा है। भगवान श्याम सुंदर 2 बार वेणु वादन करते हैं। एक बार सर्वभूत मनोहर होता है, चेटी से ब्रह्मा पर्यंत सब सुनते हैं। जस्मिन जर्हि प्रसरति मनः तत्तदासु स्मृति। अब की बार जमुना जी के पावन तट पर त्रिभंग ललित रूप धारण कर वेणु बजाते हैं। अब की बार वेणु ध्वनि जो है, जिन जिन को भगवान बुलाना चाहते हैं रास में, उन्हीं गोपियों ने सुना, सबों ने नहीं सुना। बड़े आनंद से सब पहुंचते हैं, सबके सब आ गए। इन सबों को देख करके बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब होता है। आप कामदेव को निमंत्रण दे रखा था, भयभीत हो जाते हैं। आपने राजेश्वरी रानी राय स्वामी जी विनय पत्र भेजा, मुरली के द्वारा, चिरादे वेणु के द्वारा।
हे राधे वृषभानु भूपतनये, हे रासेश्वरी, हे वृषभानु राज दुलारी, हमको बहुत बड़ा मेरे ऊपर संकट आ गया है, आपके बिना कल्याण नहीं हो सकता। वह विनय पत्र किशोरमणि रासराश्वर की चित्रशाला में पहुंचे। ललिता जी से उनका सावधान हो जाती हैं चलने के लिए। आपने कहा नहीं, सच उनका बड़े छलिया है, स्वयं क्यों नहीं आए, स्वयं आना चाहिए था उनको। राज साहब ने दोबारा फिर दूसरे स्थलों में दोबारा निवेदन करती, आप नहीं आओगी तो आपका सखा कृष्ण की बुरी हाल हो जाएगी। मदन मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है, कामदेव। श्री किशोरी मणि की व्यवस्था थी वहाँ जाने के लिए। देखिए राधे राधे, बड़ा विलक्षण पामदान राजेश्वरी रानी के चित्रशाला से लेकर और रास मंडप तक वृंदा सखिन व्यवस्था की। राधे राधे क्या व्यवस्था होती है, दोनों ओर वृक्षावलियां हैं, उन पर मालती आदि लताओं का वेष्टन है, शीतल मंद सुगंध उन पुष्पों से निकलती है हवा, गद्दी जैसी बिछी हुई है, और दोनों ओर सखियां नाना प्रकार की खुशबूदार पुष्पों की डालियां थाल लेकर के, और श्री किशोरी मणि दोनों ओर दो दो छड़ीदार चांदी की छड़ियां हैं, वो सखियां जा रही हैं। एक सखी छत लिए हुई हैं, बहुत सारी अनगिनत सखियां हैं। दो सखी कहती हैं, आप भी कहेंगी, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम राय श्याम जी। धीरे धीरे श्री किशोरी मणि सखियों सहित राजमंडप की ओर मस्ती चाल में चल रही। जब रानी की जय दिव्य ध्वनि भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में पहुंचता है, राय श्याम जी आनंद का पारावार न रहा। बिल्कुल पास राजमंडप से नीचे उतर करके श्री किशोरी मणि के पास आता। श्री किशोरी मणि अपनी दाईं ओर को दोनों के दोनों जुगल सरकार अलौकिक छठा संयुक्त छत्र के नीचे बड़े आनंद से अब जुगल सरकार की जय जयकार हो रही है। राजमंडप विराजमान हो जाता, बड़ा जोरदार राधे राधे हुआ। कामदेव का पतन हुआ। उत्तम बयान रतिपति बड़ा चकार। कई प्रकार की लीलाएं होती हैं। श्याम सुंदर का विधान देखिए, बड़े आनंद के साथ लीला संपन्न हुई। फिर वन विहार लीला होती है, फिर जल विहार लीला होती है। बड़े आनंद के साथ सभा लगी हुई है। श्याम सुंदर विराजमान है, श्री राधा रानी विराजमान है। तुरंत अपने सिंहासन से उत्थित होकर श्याम सुंदर रासेश्वरी श्यामाजू के सामने खड़े हो जाते हैं। शकुन का विराजी, आपने क्या कहा? विनय करना शुरू कर दिया।
चांद बदनी नाचत देखी, हे चंद्रमुखी, हे प्राण वल्लभे, हे रास रासों से रुजू, आप नृत्य करती, हम अपने नेत्रों से देखते। सखियों ने कहा नहीं श्यामाजू, गलत बात, नचनिया ये हैं, इनको नाचना चाहिए आपके सामने। श्यामाजू ने कहा शांत, पहले बोलने तो दो। श्यामाजू ने कहा हे प्राण वल्लभ, आप कहते हो नाचने के लिए, शुरू करूं? नहीं नहीं, चांद बदनी नाचत देखी, हे श्यामाजू आप नाच करो, लेकिन आपके आभूषण नहीं हिलना चाहिए, वस्त्र नहीं हिलना चाहिए। विषम संकट ताले बजाए बांसी, हमारे संगीत सम्राट जानते हैं विषम संकट नाम की कोई संगीत में है, विषम संकट ताले बजाए बांसी। हम विषम संकट के राग रागनी के द्वारा बंसी बजाएंगे। धनु अंकर माझे नाचो बुझो प्रेयसी, धनुषाकार हम रेखा दे देते हैं, उसके अंदर नाचना है। श्याम तुम आके नाचा तो हवे, जय श्री राधे। आप नाचती, हम देखते, विषम संकट वाली रागनी हम गाएंगे बंसी के द्वारा, और धनुष की लकीर के बीच में आपको नाचना होगा। किशोरी मैंने ने कहा एक बात बताइए, यदि आपके कथनानुसार मैंने सारी शर्तों के साथ नृत्य कर लिया तो पुरस्कार क्या मिलेगा सो बताओ? राधे राधे। आपने कहा यदि आप वास्तविकतया सभी शर्तों के साथ नृत्य कर लिया तो हम अपनी बंसी आपको दे देंगे। तो जेमन बोले श्याम नागर, तेमन नाचे राई, अब मुरली लुकाय श्याम चार दुखचाई। अब दुखनी नाम की अभित्री कहती है जैसी जैसी शर्तें लगाई श्री कृष्ण ने, उन सारी शर्तों का पालन करती हुई रास रासेश्वरी सकल कला कोविद ब्रजभान राज दुरारी श्री राधा रानी ने नृत्य कला में पारंगत हो गई। अब श्याम सुंदर चारों तरफ देखने लगे, मुरली को बंसी को बगल में दबा लिया। अब रास्ता ढूंढे ताकि छलांग मार कर भाग जाए, भागना भगोड़ा तो है ही, भागना चाहते हैं। तुरंत सखियों ने पकड़ लिया, बिठा दिया, बंसी लेकर किशोरी मणि को दे दिया। ये राय श्याम जी, श्री श्याम सुंदर का मुंह लटक गया, उदास हो गया। किशोरी मणि ने कहा सखियो, ये हमारे श्याम सुंदर की बंसी है, इन्हीं के पास रहने दो, दे देते। बड़े प्रसन्नता के साथ बैठे। अब किशोरी बनी से श्यामाजू की सखियों ने कहा श्यामाजू आप नाराज मत होना, इनको भी नाचना पड़ेगा, हम लोग देखें। अरे छोड़ दो भाई, जो हो गया ना ना। पहुंच जाते हैं किशोरी मणि की सखियां, श्याम तुम आके नाचते हो बे। ये देखिए, आपने कहा किशोरी मणि से आप नाचती, हम देख कर गदगद हो जाते। राधा रानी की सखियों ने क्या कहा, श्याम तुम आके नाचते हो बे, तुमको नाचना पड़ेगा ही। श्याम सुंदर किशोरी जी की ओर देखा, आपने कहा इनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो श्याम सुंदर कहा अच्छा ठीक है, नाचूं? नहीं, ना नरे पे गंड मुंडो नुपुरेर कराई, ना नरे पे वर्णमाला बुझब बड़ाई। हे नंदन नंदन श्याम सुंदर सुन लो कान खोल कर,
तुमको नाचना पड़ेगा। नाचना नृत्य गाते विक्षेप धातु, नृत्य गाते विक्षेप धातु से बनता है। अरे आपने कहा किसी नाचने के लिए शर्त लगा दें, आपका शरीर नहीं हलेगा, आपके कपड़े नहीं हलेंगे, तो नाचना होगा। ये शर्त लगा रही हैं, उन्होंने शर्त लगाया था। ऐसा प्रतिबंध कर देते हैं, ना नड़े व गंडे मुंडो, आपका सर नहीं हलेगा। नुपड़ेर कलाई, आपके पांव में नुपुर आदि हैं, वो भी नहीं बजेंगे। आपका बनमाला नहीं हलेगी। ना नड़वे गंडे मुंडो नुपड़ेर कलाई, ना नड़वे बनमाला बुझो बड़ाई। और क्या? इतना ही नहीं, ललिता बजाए बिना, विशाखा मृदंग, चित्रा बजाए सब तो सोरा, राय देखे रंग। ये हमारी अष्टसखियां हैं, नाना प्रकार के आजे काजे बाजों के साथ ताल मात्रा प्रस्फुटित करेंगे। श्री रास रासेश्वरी, आपके प्राण वल्लभा रासेश्वरी, आपकी नृत्य कला का दर्शन करेंगे। भगवान ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा, एक बार बताओ, यदि मैं जीत गया, तुम्हारी सारी शर्तों के साथ नाच लिया, तो क्या मिलेगा? आपने कहा, यदि जिनु राई दिव हमरा हवदासी, नैले कारागारे थोब दुखनी सुनी हासी। यदि आप नृत्य में पारंगत हो जाते हो तो श्री किशोरी मणि आपको दे देंगे, हम सब के साथ आपके चरण में दासी हो जाएंगे। यदि हारते हो, आप कारागार में बंद कर देंगे। कारागार की तैयारी हो गई है। राज श्याम जी, श्याम सुंदर से नहीं हुआ, मुंह लटक गया। ललिता आदि सखियों ने उनको पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। जेल क्या, वो फूलों की सारी व्यवस्था है। आपने बिहार जी का फूल बंगला देखा? बिहार जी का फूल बंगला क्या जोरदार। आज से करीब 38-40 वर्ष पहले की बात सुनाता हूँ। उन दिनों में एक सेठ जी आए, भगत जी, 18 लाख रुपया उन दिनों में, एक दिन के लिए 18 लाख रुपया दिया। यहाँ विद्यापीठ चौराहे से ही वो सजावटी फूलों की, इत्रादिकों की, अंदर जाकर बिहार जी के सामने तो मत पूछो, अलौकिक देश में पहुंच गए थे। हमने दर्शन किए हैं। उसी प्रकार से फूलों की जेल है, 7 गेट हैं फूलों के लिए। आप फूलों की सखियां हैं, श्यामा जो दर्शन कर रही हैं। श्याम सुंदर को हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी लगा दे। हथकड़ी माने फूलों की माला, फूलों की माला। सखियां धीरे 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 विराजमान कर दिया। गेट बंद। किशोरी मणि तो किशोरी मणि है। आपने कहा सखियो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हो गई, अब चलो। अब किशोरी मणि स्वयं जाती हैं सखियों के साथ। श्याम सुंदर उदास है, तुरंत फूलों की जो का गेट वहां था तोड़ ताड़ करके किशोरी मणि गई, उनके भुजपात पर अपना भुजपात रख दिया। बड़े आनंद के साथ यहाँ अलौकिक राय श्याम जी सिंहासन विराजमान। अब देखिए क्या लीला होती है। रासलीला नाना प्रकार की बात होंगी ना। श्री जी की कृपा से क्या लीला हुई सो देखिए। कुछ सखियां, 3 प्रकार की सखियां हैं। एक श्याम सुंदर के पक्ष की, एक रासेश्वरी जी के पक्ष की, एक उभय पक्ष, दोनों को संभालती हैं। तो आज श्याम सुंदर अपने पक्ष सखियों के साथ विराजमान है। तो जब उनके पक्ष की सखियों के साथ भगवान रहते हैं तो रारायण की पक्ष की 2 सखियां गुप्तचर बन के काम करती। गुप्तचर वहां क्या बात हुई? श्री कृष्ण से एक सखी ने पूछा, प्यारे हे नीलमणि,
श्रीधाम वृंदावन किनका है? श्री कृष्ण ने कहा मेरा है, मेरा वृंदावन धाम है। तालियों के हर्ष से स्वागत हुआ। वो जो दो गुप्तचर कर रही थी श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो गई। आपने कहा प्यारे, आपकी सखियों ने पूछा श्रीधाम वृंदावन किनका? आपने कहा मेरा। प्रमाण दो। बिना प्रमाण से प्रमेय किसी दिन नहीं होती। श्याम सुंदर ने कहा आपका क्या विचार है? हम दोनों के विचार से श्रीधाम वृंदावन रासेश्वरी राधा रानी के, वो जब कृपा करते हैं तब किसी को यहाँ वास मिलता है, वैसा संभव है। प्रमाण चलो चलो रासेश्वर जी के पास, वहां पहुंचते सब श्यामाजुन उठकर स्वागत के विराजमान। श्याम सुंदर से प्यारे जी ने कहा प्यारे क्या बात है, उदास कैसे हो? इनकी दो सखियां तूने सारी कथा सुनाई। किशोरी मणि ने कहा आपने जिसके लिए कहा कि मेरे वृंदावन है, यदि आपके वृंदावन है तो कुछ इनसे मांगो, यदि दे देते हैं तो आपका वृंदावन। आपने कहा हे वृंदावन धाम, हम आपके पास में हैं, हमारी प्राणबल रासेश्वरी रानी है, सभी प्रकार की सखियां हैं, इनकी सेवा करने के लिए कुछ दो। कुछ नहीं, बार बार कहते हैं। रासेश्वरी राहरान की पक्ष की सखियां तालीम कर हर से श्याम सुंदर का अपमान जैसा कर दिया। श्री कृष्ण की सखियों ने कहा अरे सखियों को परेशान हो रही हो, यदि तुम्हारी राहरानी के वृंदावन है तो कहो कुछ वृंदावन से मांग कर दिखावे हम लोगों से। श्री श्यामाजू से प्रार्थना की सखियों ने, किशोरी मणि आपके वृंदावन है, कुछ करामत दिखाइए। आपने कहा ठीक है। आपने कहा हे वृंदावन, आप तो सधन से आनंद घना शुरू, हमारे आपके दरवाजे पर हमारे प्राण वल्लभ सखियों समेत आए हैं, कुछ नहीं, श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए आप व्यवस्था करिए भोजन की। राज श्याम जी क्या लीला तो देखिए, वृक्षों ने छोटे छोटे पत्तियों के द्वारा पत्तल बनाई, पत्तल आ गई। अब भगवान श्याम सुंदर के पास में आ गए, दोना बनकर आ गए, पानी पीने गिलास आ गया। अब विलक्षण अभूतपूर्व अदृष्ट फल आ गए, अमुनिया किया हुआ वो थाल में दोना में सब कुछ। श्री श्यामाजू ने कहा प्राण वल्लभ आपकी सेवा करने के लिए वृंदावन ये क्या बढ़िया अपूर्व रस में सुस्वादु फल अर्पण किया है, आप प्रेम से पाइए। लज्जित हो रहे हैं। श्रीमती किशोरी मणि अपने करारबिंद से लेकर के भगवान श्याम सुंदर के मुखारबिंद में भूषण प्रदान करती हैं, बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं। चका से राधे राधे हुआ। अब वृंदा सखी ने एक अलौकिक सिंहासन बनाया, नाना प्रकार फूलों की हमेशा बारिश हो रहती है, रिम झिम करके फुहारा गिरता रहता है, शीतल मन सुगंध हवा चलती है। उस सिंहासन पर दोनों जुगल सरकार विराजमान है। समस्त सखियां पद के साथ उनकी आरती उतारती हैं। आरती उतारने बाद राजभोग होता है, राजभोग करके प्रसाद वितरण होता है। अब बड़े आनंद के साथ दोनों जुगल सरकार बैठे हैं, आरती मंगल करके सब बैठ करके संगीत कर रहे हैं। तो देखिए ये रास लीला का अद्भुत चमत्कार है। निम्बार संप्रदाय में विरह मान विरह भ्रम को न लेस, जहाँ रसी राय को रस में भवन है। इस प्रकार से
समस्त जीव ही गोपियां हैं। भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप है, जहाँ बहुत से रसों का समावेश होता है, उसका नाम रास होता है। जितनी गोपियां हैं, दो प्रकार के सिद्धांत है, एक गोपी दो कृष्ण, एक कृष्ण दो गोपियां, बड़े आनंद के साथ दोनों को सब गोपियां विराजमान है। श्याम सुंदर जुगल सरकार की अलौकिक शब्द के दर्शन कर रहे हैं। श्री रास बिहारी कृष्ण भगवान की जय, जुगल सरकार की जय, रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, राधे श्याम, राधे श्याम। अब देखिए क्या लीला होती है। देवर्षि नारद जी ने सोचा कंस को रहना ठीक नहीं है, क्या किया जाए। आप पहुंच जाते, देखिए भगवान श्री नारद जी कंस के गुरु जी हैं, और कंस के सामने 3 बार आते हैं। प्रथम बार जब कंस का जन्म होता है, नाना प्रकार के उथल पुथल भूकंप जैसा हुआ। राधे श्याम पंडितों की बात मान करके उग्रसेन जी ने काठी पेट में जमुना में दे दिया, जमुना जी में छोड़ दिया। राधे श्याम जमुना जी से त्रिवेणी में इलावा पहुंच गए, उसी पेट पहुंच गई। धीरे धीरे जाते जाते और राधे श्याम जी गंगा सागर पहुंच गए। गंगा सागर में तट से टकरा करके पेटी फट गई। अस्त्र शस्त्रों से युवक होकर वो पैतरबाजी करने लगा। देवर्षि नारद जी पहुंचे। सर्वप्रथम नारद जी सामने आए। युवक सावधान, तुम कौन हो? गुरु जी हम नहीं जानते। आप कौन हो? मुझको लोग देवर्षि नारद जी कहते हैं। मैं कौन हूँ? आप मथुरा नरेश राजराजेश्वर विष्णु भक्ति में पराकाष्ठा प्राप्त करने वाले उग्रसेन जी के बालक हो। आपका जन्म होते ही उनका मुकुट गिरा, भूकंप आ गया, उथल पुथल होने लगी। पंडितों की राय मान करके आपको काट के पेट में दे करके प्रवाहित कर दिया गया। आपका नामकरण कर देता हूँ। आपका नाम आज से कंस के रूप में होगा। कंस शब्द का अर्थ होता है कसति दुखायति सर्वान, जैसे कंस जो सबों को तकलीफ प्रदान करे अपने जीवन में, किसी को सुख प्रदान नहीं करे, उसका नाम कंस है। अच्छा गुरु जी हम क्या करें? सीधे चले जाओ, सारा काम करना जो तुमको जचे। अब वो चला वहां से, यहाँ उग्रसेन जी हवन आदि करवा रहे हैं ग्रह शांति के लिए। पहुंच गया, उसने क्या किया? ब्राह्मणों को लात घुसा मार कर हटा दिया, हवन कुंड को पानी देकर बंद करा दिया। बड़े बड़े उपद्रव हुए, उग्रसेन जी को जेल में दे दिया, सारी व्यवस्था हुई। अंत तो अच्छा अब की बार नारद जी यहाँ आए और दोबारा अपनी बहन प्रथम बालक कीर्तिमान जिसका नाम, उसे लेकर सुभद्देव जी पहुंचते हैं। कंस ने कहा नहीं, प्रजात कुमार नो हस्मादेश में भय। राधे श्याम या कुमार लौट कर चला जाए, इससे मुझे मेरा डर नहीं है। जुगियोर अस्माद गर्भात मृत्युन्मय विदा खिला। आप दोनों की के 8वें गर्भ से मेरी मौत लिखी, ऐसा सुना आकाशवाणी ने कहा था। वो चले गए लेकर के, इतने नारद जी आते हैं। आप नहीं जानते हो 8 किसको कहते हैं? राधे राधे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुए ना। ये यहां से गिनती कर दिया 8 हो जाएगा, और यहां से गिनती करो तो सबको 8 बना दिया। 1 से करोगे 8, 2 से करोगे तो पहला 8 हो जाएगा, 3 से करोगे दूसरा 8 हो जाएगा, सबको 8 संख्या कर दिया। गुरु जी ये क्या हुआ? अरे भैया तुम नहीं जानते हो, देवता लोग संस्कृत बोलते हैं, एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। धातु नाम अनेक अर्थ, धातु का अनेक अर्थ होते हैं। अरे टूकने करने धातु में सम लग जाता है तो 108 रूप हो जाता है।
संस्कार 108 रूप बनते हैं। सिर्फ आप नहीं जानते हो, पहला 8वां पहला हो सकता है, दूसरा 3 चौथा हो सकता है। तो क्या मारे? अरे हमने कह दिया जो तुम्हारी इच्छा करो, हम चलते हैं। कहते हैं भगवान प्रार्थना करते हैं, तुम जानो भगवान तेरी तू जाने, कहते हैं भगवान पास। दूसरी बार, अब तीसरी बार नारद जी आते हैं, कहते हैं लोग में 3 फूके चांदी, 3 बार फूकने से अग्नि में आदरा करने से शुद्ध चांदी हो जाती। वसुदेव जी के दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम भी रह रहे हैं। अक्रूर जी को भेजिए, और तमाशा को बहुत अच्छी तरह देखना जानते हैं। धनुष करिए, और धनुष में जो धनुष को तोड़ेगा उसे से मौत होगी। अक्रूर जी को भेजते हैं। अक्रूर जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अक्रूर जी, आप ही मेरे विश्वासी हो, बड़े 84 को सब मेरी मौत देखना चाहते हैं, आप ही मेरे रक्षक हो। आप मेरा रथ लीजिए, जाइए कृष्ण बलराम को ले आइए, सबों को निमंत्रण, सब आ जाएंगे। मेरा कुबलिया फिर हाथी गेट पर रहेगा, उसको उनको मार डालेगा। अच्छा दूसरे बच गए, 10 चानूर मुष्टिक छल तोषक 80 हजार हाथी बल वाले हैं, वो लोग सब मार डालेंगे। यदि उनसे बच गए तो मेरे हाथ से बच नहीं सकते। अक्रूर जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनाई। समय का अभाव है। अक्रूर जी पहुंचते हैं, नाना प्रकार की मनोकामना करते हैं, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शाम सवेरे चले हैं, शाम को पहुंचते हैं, मात्र 8 किलोमीटर है। ऐसे कैसे हो गया बताते हैं, देखिए। जो ही आगे बढ़े, सोचते हैं भगवान श्याम सुंदर अंतर्यामी हैं। यदि उन्होंने ये सोचा कि कंस के दूत हैं, कहीं दर्शन नहीं दिया तब क्या होगा? ऐसा घंटों रोने लगते। थोड़ी देर बाद घोषा, नहीं वो तो सर्वांतर्यामी हैं, हम उनके दर्शन करने के जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भगवान श्याम सुंदर गोचारण करने जाते, उनके चरण चिन्हों से चिन्हित ब्रजरथ को देखा, रथ को छोड़कर नीचे उतरते हैं, लोटपोट होते हैं। नहीं नहीं, हमारे ऊपर सर्वेश्वर श्याम सुंदर खुश हैं। गाड़ी पर फिर रथ पर बैठते हैं। थोड़ी देर चले, बाईं ओर से दाईं ओर हरिणों का झुंड जाता है। अरे राधे राधे, मंगल सूचक शगुन हो गया। बाईं ओर से यात्रा समय बाईं ओर से दाईं ओर से हरिण जाए, समझ लेना कार्य सफल हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते करते सायंकाल पहुंचते हैं। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण बलराम के दर्शन कर लो। निर्जोग पास कृतलक्षण विचित्रम, भगवान श्री कृष्ण गैया को दुहाने के लिए आते हैं। हाथ में दोहनी है, गैया के पिछले पाम को बांधा जाता है, उसका नाम है निर्जोग पास। भगवान श्री कृष्ण बलराम पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर है, और नीलाम्बरधारी श्री बलराम जी हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है। और छान जो होती है, छान उसको अपने आप में बांध रखा है। निर्जोग के पास कृतलक्षण और विचित्र। देखिए ग्वारिया का सुंदर देश, देवताओं ने फूलों की बारिश की। भगवान दोनों को दोनों आगे बढ़ रहे हैं, गौशाला को जाना चाहते हैं। रथ से उतर कर साष्टांग प्रणिपात करते हैं। श्रीमान भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा जी आप उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? आपके द्वारा हम पाले हैं, पोसे हैं, हमको नमस्कार करना चाहिए आपके चरणों में। बड़े प्यार से गोधनी छोड़कर आते हैं। बातचीत होती है, सारी व्यवस्था होती है, भोजन वाजन करके श्री अक्रूर जी विराजमान होते हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर पहुंचते हैं। देखिए आप ये नहीं कहना धनुष
नहीं मरवा देगा, कुछ नहीं करना है, हमको सब पता है, हमने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक कंस को मारेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं हो, उसको मार कर सब होगा। इसीलिए हम सब पे सब चलेंगे, सारी व्यवस्था होती है, श्री कृष्ण बलराम चलते हैं। ध्यान रखेंगे, जसोदा जी के गर्भ से 2 बच्चे हुए, एक बेटी एक बेटा। बेटा राधा प्रकांत श्याम सुंदर द्विज मनोहर हैं, द्विज मुरली मनोहर हैं। और कंस की जेल से जो बच्चा आया था वो महाविष्णु है। महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के नीलमणि में जाकर के प्रकाश बनकर लीन हो जाता है। 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों तक ब्रज वृंदावन में रहे। उसके बाद अक्रूर जी के साथ जाते हैं। प्रातःकाल हुआ, अब संध्या वंदन करना चाहते करते हैं, डुबकी लगाई, राधे श्याम जी क्या लीला हुई देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें प्राप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मंगलमय विग्रह से वसुदेव जी के बालों को निकाले रख दिया रथ पर, आप वृंदावन चले आए। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने पूछा, प्रभु आप सदा कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा, वृंदावन में पढ़ते जो पाद में कम गच्छति, हम वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाते हैं। पाद में कम गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावन मन, वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। इस बाद श्रीमान जगदगुरु निम्बारकाचार्य रसिक शेखर श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन बिहार, यद्यपि ले कोट चिंतावन तदपि हाथ प्रसार। इतना ही नहीं, विपिन राज सीमा के बाहर हारियों कौन निहार, श्री कृष्ण ही आ जाए वृंदावन सीमा के बाहर, आ कहें इधर रहो तुम्हारे लिए हम आए हैं, उनको और मत देखना, वह रूपिया कृष्ण है, असली कृष्ण द्विज मुरली मनोहर वेदे के प्रतिपादी श्याम सुंदर वृंदावन में रहते हैं। अब बाहर उनके अंश कला सब जाते हैं। आप कहोगे तो गोपियों को विवाह कैसे हो गया? देखिए, श्याम सुंदर की 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक वास्तव की लीला, एक व्यवहार की लीला। वास्तव की लीला में भगवान श्याम सुंदर एक कदम कहीं नहीं जाते हैं। अब व्यवहार की लीला में कंसाजी को मारते हैं, कुरुक्षेत्र की लीला करते हैं, 16,108 विवाह करते हैं, सारी व्यवस्था होती है। लेकिन व्यवहार की लीला की बात है ये। वास्तव की लीला में जो नित्य मोहन वाले विराजमान है, अनंत आनंद सखियों के साथ बड़े आनंद के साथ उल्लसित होते रहते हैं हमेशा। ये रसिक संवेदीय बातें हैं, सबको नहीं पता पड़ेगा। हाँ, यदि आप मनसा वाचा कर्मणा रजरानी की सेवा करोगे तो वृंदावन रजरानी की जो विभूतियाँ हैं उन सारी विभूतियों के दर्शन आप करा देंगे, इसमें 2 राय नहीं लगेगा। लेकिन तत्व दीर्घकालान सेवनाथ समय लगेगा, तुरंत चटपट नहीं होने वाला है। ठाकुर जी के पास से अब क्या लीला होती है, अक्रूर जी रथ को लेकर चले, वहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। श्री जी के पास से श्याम सुंदर ने सोचा, ऐसा करो, जो राजा होता है उससे सीधे लड़ाई मत करो, उसकी प्रजा की अपनी ओर कर लो। ये कितनी बड़ी कूटनीति है। भगवान दोनों भाई ग्वाल बाल पीछे पीछे चलते हैं। उधर हल्ला मच गया, मसानी पास व्यवस्था की है, हल्ला मच गया कि नंदन नंदन श्री कृष्ण वसुदेव नंदन कृष्ण बलराम मार रहे हैं। भगवान ने सोचा, सबके सब ग्वाल वाला है, वहाँ के नगर के बच्चे आए, मित्रता हुई। इतने में राय श्याम जी, एक होता है धोबी, एक होता है रंगरेज। रंगरेजों को अच्छे अच्छे कपड़ा दिया था, क्योंकि भारतवर्ष के बड़ा बलवान था, सारे देवता थलाते थे उससे। समूह को निमंत्रण दिया था, मैं अपने मृत्यु को मारने जा रहा हूँ, आइए। सबके सब आए। जब उसकी मृत्यु मर जाएगी, मृत्यु मरती है, उसकी मृत्यु मर मनोकामना है, मृत्यु मरेगी और समूह को लता कपड़ा देगा, पोशाक देगा। तो रंगरेज जा रहा था गधों पर सारी वस्तुओं को लेकर के। भगवान ने कहा, हे रंगरेज जी, यदि आप इसमें से कपड़े दे देते तो नगर के बच्चे बड़े से धारण पहनते। उनका, अरे तुम बहुत मन चले हो गए हो, ये तुमने दोबारा जवान निकाली, तुम्हारी जी काट लेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। तुरंत सिरा काड़ा दबातियत, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, यूं कर दिया।
जो पहलवान बड़ा था वो तो गिर पड़ा, सबके सब भागे। गाधे पर सारे पोशाक गांठ खोली, ग्वाल वालों से मित्रों से कहा पहन लो, सबके सब पहन कर चकाचक हो गए। अब राधे श्याम जी ये तो बच्चे हैं, सब राजाओं की पोशाक बनी थी। ठाकुर जी कृपा से एक रंगरेज चिड़ा दे दर्जी था, उसके नीचे बहुत सारे दर्जी काज करने वाले, तुरंत सामने आ गया, हे भगवान यदि आपका आदेश हो मिनटों में सारा काम कर देंगे। भगवान तो चाहते थे। तुरंत पोशाक नीचे निकाली गई। देखते ही देखते राजकुमार का सभी जितने वनवासी थे, वृंदावनवासी, मथुरावासी, ग्वालवाल, सब के सब राजकुमार हो गए। राजकुमार चक्कर काटते काटते बड़ा हिसाब किताब है। मथुरा से दक्षिण दिशा में रंगमंच बना था। 1300 पहलवान धनुष की रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं ग्वाल वालों के साथ, नगर के बच्चों के साथ। आपने कहा देखो जरा हम धनुष देखना चाहते हैं, खबरदार चलो। भगवान श्री कृष्ण हठात धक्का मारा, ऊपर चले गए। धनुष टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े। एक बलराम जी को आप रखा, देखिए मंगलाचरण करते हैं। 1300 धनुष वालों को मार डाला। धनुष की आवाज सुन करके सब राधे श्याम जी बाहर से होने लगते हैं दुष्ट लोग। कंस घबरा गया, पता लगा धन तो टूट गया, किसने तोड़ा? कृष्ण बलराम ने। राधे श्याम में रात को नींद नहीं आती, दुस्वप्न देखता है। सवेरा हुआ, सबके सब पहले पहुंचे, श्री कृष्ण पर प्रणाम जाते हैं। कोबलिया फिर हाथी था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बलराम भैया आप विराजो, आप देखो। आप पहुंचते हैं भगवान। उसने ऐसा पकड़ना चाहा, भगवान श्री कृष्ण उसके चारों पांव के नीचे आ गए। वो चक्कर काट रहा है। भगवान ने हाथ बड़ा किया, पूछ पकड़ ली, सूर पकड़ ली उसकी, दोनों भगवान के हाथ में। ऐसा झटका मारा, सूर उखड़ गई, पूछ उखड़ गई। अरे धूम करके गोविंदा नमो नमः, मर गया। उससे दोनों दांत उखाड़े भगवान ने। परिश्रम किया था, पसीना हुई थी, पसीना के कण हो गए थे। और हाथी का दांत जो उखाड़ा, उसे खून की बूंदे पड़ी। श्यामला सोनाना सुंदर स्वरूप है, पसीने का सवेरा सफेद सफेद है, लाल लाल, हाथी का खून का बड़ा सुंदर श्रृंगार जैसा हो। अब दोनों भाइयों के कंधे पर कोलिया फिर हाथी के दोनों दांत। आगे बढ़ते हैं। मल्ला नाम असली नाम नरवरा बताते हैं, बड़े बड़े पहलवानों ने देखा साक्षात्कार, ये तो बहुत बड़े वीर हैं, इनसे युद्ध कैसे कर सकते हैं। कंस देखा काला गया, महात्मा थे भजनानंदी, ये भगवान कृष्ण है। जोगियों ने देखा परमात्मा है, वेदांत ने देखा साक्षात ब्रह्म है। ग्वाल वालों ने देखा हमारे सखा है। नंदादि गोगों ने देखा अरे मेरा कनुआ लाला आ गया। ये देखिए अब चाणूर मुष्टिक आए, दोनों भाइयों ने दोनों को समाप्त कर दिया। सब तोषक आया, उसको मारा। कूट भगना चाहता है, भगवान ने उसको मार कर राधे राध कर दिया। अब छलांग लगाई और 18 हाथ ऊंचे मत पर बैठा कंस था, छलांग लगाई। ऐसा नेपाल में बूढ़ा भांजा है, बूढ़ा भांजा है, मामा छोटा है या मामा बड़ा है, भांजा छोटा है। छोटे भांजा के चरणों का स्पर्श नेपाल में होता है। हमको हमारे गुरु जी श्री श्री हरिचरण जी परसों तरसों आए थे, 4-5वें दिन बता रहे थे। पहले तो भगवान गए तो उसको नमस्कार करना चाहिए ना। कंस भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, तो नहीं किया। भगवान का अच्छा तुमने हमारे चरणों का स्पर्श नहीं किया, हम तुमको यूं ही आशीर्वाद देते हैं। झट उसके बाल को पकड़ा, झटका मारा, नीचे गिरा दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना ही नहीं हुआ, उस दुष्ट ने वसुदेव देव की सामने में अपनी आंखों से दोनों अपने बेटे की मौत देखेंगे। ऐसे राजा इधर उधर नहीं घूम सकते, चक्कर काट सकते थे, सूल के समान कर दिया था। अपने आंखों देख रहे हैं। जब कंस की आपने कहा मां देख लो, तुम्हारे बाल का स्पर्श किया था ना, इसके बाल को पकड़ के मैंने झटका मारा, फिर मरा नहीं। भगवान दोनों में युद्ध होता है। भगवान देखते ही देखते
उसके पाँव को पकड़ लिया, अब चक्कर कटवा रहे हैं। चक्कर काटते काटते उठा करे देव मारा। देवताओं ने फूलों के बरस कर जय जयकार की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राय साहब देखिए क्या लीला होती है। इसके 7 भाई और थे, सबको मार डाला। इसकी पत्नी थी बिहार की, बिहार माने मगध देश की, जरासंध की बेटी। एक का नाम था अष्ट, एक का नाम था प्राप्ति। दोनों बाल बिखेर करके अपने पति के चरणों में गिरकर ऐसा कहती है, भूत द्रोही क्यों लभेत सम, जो दूसरों को कष्ट देता है जीवन भर उसको शांति नहीं मिलती है। मथुरा अनाथ हो गई। आपके डर के मारे सारे देवता थर्राते थे। आज मथुरा विधवा हो गई। उस प्रकार से मथुरा की कुशोभा हो रही है। जैसे कहीं एक साप्ताहिक कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, दिव्य उत्सव हो रहा है, और समाप्त हो जाए वह स्थान की जैसे कुशोभा होती है, उसी प्रकार से मथुरा की कुशोभा हो रही है। आप चले गए, हम सब अनाथ हो गए। श्रीमान भगवान श्याम सुंदर पहुंचे। मामी साहिबा, ये आपके पति मेरे मामा का जो हिसाब किताब हुआ है वो आपका भी होगा। यहाँ जो आया उसको यही स्थिति होती है उसकी। रो मत, आगे काम करो। ओ आंखें लाल लाल करके चली पापा पैया। कहाँ? जरा बाप के पास पहुंची। बाप ने कहा, जरासंध ने कहा, बेटी क्या बात है, किसने तुमको विधवा बनाया? वसुदेव नंदन कृष्ण ने। अच्छा, उसने ऐसी गदा फेंकी राज श्याम जी, कहाँ? मगध ब्याह गदा फेंकी। पूरे ब्रजराज को समाप्त करो। भगवान तो भगवान है। उस गदा को जो मैं द्वार गिरा दिया। आग गिरी थी, आगरा नाम पड़ गया। आगरा है ना, आग गिरी थी आगरा। अच्छा, अब राधे राधे करता है। कंस मर गया, बड़े आनंद के सब राधे राधे। माता पिता को बाहर करते हैं, उनके चरणों में गिरे। माता पिताजी, मेरे कारण से आपको कष्ट हुआ, मैं ही आपके कष्ट का कारण हूँ। अपनी माया से उनको मोहित कर लेते हैं। फिर सारी व्यवस्था होती है, पूरे संचु को राजगद्दी मिली। आप दोनों सारी लेकर खड़े हैं। आपने कहा, नाना बाबा आप विराजमान हो, हम दोनों के दोनों छड़ीदार होकर के आप सामने रहेंगे। सारे देवता आपके चरणों नतमस्तक होकर नमस्कार प्रणाम करेंगे। आप गए, नंद बाबा आप जाइए, हम भविष्य में आएंगे, परसों आएंगे। परसों कहते हैं, परसों कहते कितने परसों नहीं आए, इसीलिए हम कल के बाद कहते हैं, परसों नहीं कहते हैं। आइए, नंदादि सबके सब बड़े आनंद साथ यहाँ आ जाते हैं। चले आए यहाँ गोकुल वृंदावन, और श्री श्याम सुंदर बड़े आनंद के साथ अपने नाना पिता आचाओं के साथ रह रहे हैं। वहाँ विचार होता है, चलो इनकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। जन संसार में पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था अब होने दीजिए। अब आर्थिक व्यवस्था होगी, तब तक भजन सुनिए, दोबारा नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, वो सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। जय हो। जय श्री राधे। आप सब पहले आरती के दर्शन कर लीजिए और फिर भजन का आनंद लेना सब। और कल तो संपूर्ण जो कथा
6 दिन से आप नहीं सुने हैं, 7वें दिन की कथा श्रवण करने से संपूर्ण कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। आइए हम सब आरती की व्यवस्था पंडित जी कर रहे हैं। और श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, जो भी भक्त संकीर्तन में सहयोग किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर श्री धाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण 18,000 श्लोक का आप एक साथ दर्शन करेंगे। भारतवर्ष में भागवत कथाकार लाखों मिलेंगे, लेकिन भागवत के मंदिर एकमात्र श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज प्रांगण में मिलेंगे। आइए हम शिव आरती के दर्शन करते हैं। दिव्य दंपति गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली, राधे नंद जू को लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। पद नख मण चंद्रिका की उज्ज्वल छटा, पद नख मणि चंद्रिका की उज्जवल छटा। नील पीत कटी पटे रहे मन को लुभा, नील पीत कटी पटे रहे मन को लुभा। कटी कौंदिनी की शोभा अति लागत भली, कटी कौंदिनी की शोभा अति लागत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो में चली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। नाभि रुचिर गंभीर मानो भंवर परे, नाभि रुचिर गंभीर मानो भंवर परे। पूरे कौस्तुभ श्री वत्स भृगुपद उभरे, पूरे कौस्तुभ श्री वत्स भृगुपद उभरे। गले राजे बन माल कंबू कंठ लवली, गले राजे बन माल कंबू कंठ लवली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनी के, शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनी के। अंगे अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली, सोहे श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा, दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। घुंघराली अलकावली जलद घटा, घुंघराली अलकावली जलद घटा। दूती कुंडल दसन सो चमक बिजली, दूती कुंडल दसन सो चमक बिजली। हाँ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंद जू के
वृषभान की लली। राधे नंद जू को लाल ब्रिजवान की अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। ओम जले शीतलीकरणं देवाधिपन्ननं प्रेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। हेहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम श्री वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पानिर्मया दत्त। ग्रहाण परमेश्वरं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज के आनंद के आइए अब रुक्मणी मंगल के विवाह के आनंद भजनों के आनंद लेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए सब भजन का आनंद लीजिए। कल कथा श्रवण। राधे 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 गाते रहना। राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बोलो राधे 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 गाते रहना। राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। जमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। जमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। देखो भैया हमारे श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना महारानी। तो कि बार बार यमुना नहाते रहना। बार बार यमुना नहाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जय हो।